हैं बढ़िया। आपके पास एक बता रहे थे आप ऑफ कैमरा की पैरानॉर्मल किस्सा है बहुत तगड़ा, भाई जिससे कि भाई हमारी फट जाएगी सुन के। तो भाई फाड़ दो भाई। वो बचपन की बात है। 2005 6 या 7 के बात होगी। मैं शायद उस वक्त 8-10 साल का हूँगा मे भी, क्योंकि 1996 में मेरा जन्म हुआ है। तो हुआ क्या कि मुझे सांप का गेम खेलने में बड़ा, एक 1210 नोकिया का फ़ोन होता था, बड़ा गेम खेलते, उसके अंदर क्रिकेट का गेम भी आता था। वो छक्के मारते थे, बहुत मज़ा आता हाँ था। हाँ हाँ। तो वो मेरे पास तो था नहीं, मेरे ब्रदर के पास था। तो ब्रदर मेरा तो कभी मेरे को फ़ोन देता नहीं था, छोटा था मैं। तो ना हमारे एक दोस्त है हमारे विलेज में ही, तो मैं उसके पास जाता था। मैंने कहा अभी गेम खेलने दो, वो खेलने दे देता था बेचारा मेरे को फ़ोन में। मैं सारा दिन सांप वाला गेम खेलता रहता था। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे शरीकों में ही किसी की डेथ हो गई। तो डेथ इस तरह से हुई कि हार्ट का कुछ सीन था। तो अब उसका अंतिम संस्कार का टाइम आ चुका था। तो उसके साथ हम गए, क्योंकि हमारा जो शमशान घाट है वो हमारे विलेज से करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर है आई थिंक। तो पहले तो उनको ट्रॉली पे लादा गया, ठीक है, कंधों पे रख के एक बार ट्रॉली पे लादा गया, काफ़ी दूर था। फिर जैसे शमशान घाट करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे रह गया होगा आई थिंक। तो उन्हें वहाँ से उतारा गया, कंधे पे रखा गया। और वहाँ पे जैसे आखिर में वो शमशान घाट के बाद अपने मटके वाली नहीं करते, सेम ही होता है हमारे सिखों में भी, वही सेम चीज़ें होती हैं। तो मटकों वाली वो रिचुअल होता है। तो उसमें छेद निकाला ऐसे ऐसे। अभी उनका लड़का जो मेरे भाई हो गया एक हिसाब से, तो वो चक्कर लगा रहा है, मटकी फेंक रहा है, मटकी नहीं टूट रही। मटकी टूटी नहीं पहली बार में। दूसरी बार उन्होंने कहा चलो यहाँ पे अपने पत्थर रख देते हैं तो टूट जाएगी। तो दूसरा जैसे ही एक और गेड़ी मारी तो फिर भी नहीं टूटी। तो तीसरी बार उन्होंने सोचा कि चलो अब ना थोड़ा सा ज़ोर से नीचे फेंकेंगे। तब तक तो पानी ख़त्म हो गया। ये अब शगुन की कुछ होता होगा, आई डोंट नो। तब उस वक्त कुछ बातें कर रहे थे बड़े, ये थोड़ा सा बुरा हो गया। तो तीसरी बार किया तब टूटी तो ज़रूर, पर पानी नहीं था उसके अंदर। जब पानी था तब नहीं टूटी। तो अब जैसे उनको वहाँ पे रखा, जैसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखते हैं, संस्कार होता है जो, मैं अभी मन में सोच रहा हूँ कि प्लीज़ उठ जाओ। मैं जानता था, बचपन में काफ़ी खेले हैं मेरे साथ वो तो बड़े थे खैर। तो ऐसे ही होता है, जब भी किसी के पास वाले की किसी की भी डेथ हो जाए तो मन में लगता ही है कि प्लीज़ उठ जाओ, अब उठेंगे उठेंगे उठेंगे। नहीं उठे। तो जब उन्हें जलाया जा रहा था तब एक ब्लास्ट की आवाज़ आई, बहुत तेज़, जैसे सूतली बम फटता है। मतलब कहीं और से या फिर उसी के चिता के आसपास? नहीं नहीं, उसी के अंदर से, उनके शरीर से ब्लास्ट की आवाज़ आई। ये क्या होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ब्लास्ट होता है। अंदर बहुत सारी गैसेस जमा हो जाती है। जब डेथ हो जाए, काफ़ी वक्त बीत जाए, अंदर गैसेस जमा हो जाती है, तो वो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो एकदम से ब्लास्ट हुआ, हम सारे डर गए थे उस वक्त। फिर हमारा घर जाने का वक्त हुआ, तो शाम का वक्त हुआ। वो ही दोस्त मेरा फ़ोन और सांप वाला फ़ोन वाला वो मेरे साथ ही था। तो हम घर चले गए। तो जैसे हम घर गए तो शाम को तो चलो गया था। जब वक्त हो चुका, छाया के आसपास होगा शाम का, तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने कहा फ़ोन दे, गेम खेलना है। वो फ़ोन ढूंढ रहा है अपना। उसने कहा मेरे पापा के पास होगा शायद। तो जब अपने पापा के पास फ़ोन लेने गया ना, मेरे पास तो नहीं है। साड़िया कितने सेट आया तू ते पंजाबी में जैसे कहते हैं, गालियाँ गालियाँ 2-4 निकाली। कह रहा नहीं वो अमृत के पास है शायद, मेरा नाम लगा दिया। तो हम ढूंढ रहे हैं फ़ोन को। हम जिनके घर पे डेथ हुई उनके घर पे भी गए, जो हमारी शरीक हैं, तो वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर मैं सब जगह ढूंढ ढांड के मेरे मन में आया कि यार फ़ोन ना अपना उधर रह गया है। कह रहा कहाँ? मैंने कहा शमशान घाट। तो वो डर रहा है कि नहीं यार फ़ोन उधर से तो नहीं लगे, कोई बड़ों को, मैंने कहा बड़ों को बता दिया तो ऐसी हो जाएगी अभी। तो अपने ना जो खेतों में पानी नहीं लगाते, वो बैटरी होती है, उस वक्त की बातें हैं। वो बहुत एक आधा किलोमीटर दूर तक लाइट जाती होगी उसकी शायद। वो बैटरी खेतों में अपने पानी लगाते हैं, तो उसको लेके, तो मैं उसको लेके चल दिया। जैसे जैसे आ रही हैं, पास आ रही हैं, वो अपना शमशान घाट, हमारे पंजाबी में उसे मड़ियाँ भी कह देते हैं। तो मेरी दादी है ना, वो बहुत दिलेरी से उसने मेरे को पाला है बचपन से कि भी मेरा बच्चा कभी ना डरे। ऐसी ऐसी स्टोरीज बताई हैं कि भी इन चीज़ों से कैसे मतलब मैनेज करना है, इनको कैसे फेस करना है, इन जैसी भूत प्रेतों को वगैरह वगैरह बचपन से स्टोरी सुनाई हुई, मतलब बहुत चीज़ें बताई हुई हैं। तो ना शमशान घाट पे पहुंच गए। मेरे को इतना ज़रूर मेरी दादी ने बताया कि जहाँ पे भी जा रहा है ना, तू पहले दायां कदम आगे बढ़ाना, कुछ ऐसे करके था। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं फ़िल्टर भी कर रहा हूँ क्योंकि फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है। तो वहाँ पे मैं गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बाउंड्रीज ही नहीं है शमशान घाट पे। कुछ कुछ ऐसे शमशान घाट होते हैं जिसके यार 4 दीवारी नहीं होती है। अब मेरे को क्या पता कहाँ पे
दायां पैर आगे बढ़ाना है। मैंने भी बढ़ा दिया, जहाँ पे जैसे दिखा दिमाग में सपोज कर लिया, हाँ इमेजिन कर लिया, चलो यहाँ ठीक है, यहाँ पे बढ़ा लिया। पास ही में नदी भी बहती है वहाँ पे, तो वो नदी पे पास खड़ा हो गया मेरा जो दोस्त था, और मैं जा रहा हूँ उसके अंदर जहाँ पे अभी भी जल रहे हैं अभी भी वो। वैसे तो उसके बाद मेरे ढूंढ रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरे को फ़ोन तो मिल गया। उसके बाद में मेरे मन में चोर आ गया, इसको फ़ोन ना चोरी कर लूँ मैं, इसको कौन सा पता चलता है, रख लेता हूँ, ठीक है। पर फिर मेरे मन में आया यार घर वालों को दिख जाएगा, कई बार पीटेंगे और अलग से, कहाँ से लेके आया। मैंने कहा मिल गया फ़ोन, तो मैं फ़ोन लेके उसके पास जा रहा हूँ, और वापस वो नदी के किनारे हम जा रहे हैं वापस अपने घर पे। तो घर की ओर जा रहे थे, पीछे से आवाज़ आई पंजाबी में, आ जाओ मुंडियो, आ जाओ, आ जाओ मुंडियो, क्लियर कट। हाँ आ जाओ, मतलब आ जाओ लड़कों आ जाओ। तो मैंने कहा पीछे मत देखना, वैसे क्योंकि मेरे को चीज़ें दादी ने समझाई कुछ बहुत सारी चीज़ें, मैं दिलेर बहुत था बचपन से। मैंने कहा उसको, उसने देख लिया पीछे, कह रहा साइकिल खड़ा है, ठीक है। फिर मेरे मन में भी आ गया, मैंने कहा वो अपने जो जलाते हैं ना जब भी शरीर को, तो पास में रहते हैं कुछ लोग ताकि पूरा जल जाए, बाद में फूल भी उसके लेके जाने होते हैं और दरिया वगैरह में बहाने होते हैं। मैंने कहा वो आए होंगे, साइकिल खड़ा, शायद हमारे गांव से आए हैं, शायद उनका, शायद नाम तो खैर मैं क्या बताऊँ, मुझे लगा, हमें लगा शायद वो है। हम वापस उधर चल लिए, जैसे जा रहे हैं मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कोई नहीं है, साइकिल खड़ा है। तो मेरा जो दोस्त था वो क्रॉस करके लेग्स जैसे अपने खड़ते नहीं ऐसे करके, वो जो पिछले वाली काठी होती है उसको अपने कैरियर कहते हैं जो साइकिल का, वहाँ पे उसने ऐसे करके ना ये वाला हाथ लगा लिया, तो क्रॉस लेग करके खड़ा हो गया स्टाइल में ऐसे कि भी चल जा रहा है। मैं अंदर गया, आवाज़ आ रही है, आजा पोते इधर है मैं, आजा ओ इत्थे आ जा यार तू, मतलब जैसे अपने नॉर्मल बातें कर रहे हैं यार, जैसे नॉर्मल बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी तरह से बातें थी। पर दिख कोई नहीं रहा, नहीं दिख नहीं रहा था, पर हाँ मेरे को थोड़ा सा लगा शायद वो नींबू है, नींबू का एक ना पौधा लगा बड़ा सारा, मैंने कहा शायद इसके पीछे है ये जो गांव से आया। मेरे को आवाज़ भी जानी पहचानी सी थी, हमारे गांव से ऐसे लग रहा था जैसे जानी पहचानी सी थी। तो मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और बैटरी मेरे पास ही थी, मैं जैसे ही उसके पीछे गया, नॉर्मल बातें कर रहा है, आजा इधर आजा, कोई गल नहीं, कहता आप चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं। मैं जैसे नींबू के पीछे गया, कोई नहीं है उधर, और पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई दोस्त की, वो साइकिल पे ऐसी क्रॉस लेग हाँ बताता हूँ वो भी सीन। वो भाग के आया शमशान घाट पे, सॉरी भाग के नहीं, उससे पहले ना जब चिल्लाने की आवाज़ आई ना वो नीचे गिरा पड़ा, जोर से चिल्लाया, कर साइकिल गायब हो गया। अच्छा, मैंने कहा झूठ बोल रहा है, कोई खुद ही कर दिया होगा साइड पे, कुछ भी है। पर हाँ मेरे को भी उस वक्त कुछ तो महसूस हो ही रहा था कि यहाँ पे बंदा नहीं है, चीज़ें कुछ कुछ फील हो जाती हैं। वो भागा आ गया, मेरे को ऐसे करके ना जैसे कहते हैं ना चमगादड़ चिमड़ जाती है, ऐसे करके मेरे को चिमड़ गया वो आके, कभी छोड़ूंगा नहीं तब तेरे को, तू चल घर पे चल। जा रहे हैं हम, घर पे जा रहे हैं उस वक्त, तो पीछे से आवाज़ें भी आ रही हैं धीरे धीरे, आ जाओ बेटा आ जाओ, की गल होगी, मतलब मैं पीछे नहीं देखना, कुछ भी हो जाए भाई। मैंने कसमें खिलाई, ऊपर वाले का नाम लेना स्टार्ट कर दिया कसमें। उस वक्त हाँ मैं वैसे डरता नहीं हूँ, पर उस वक्त यार कोई भी यार डर जाए थोड़ा सा, बच्चे थे, ये सीन ही ऐसा है। हाँ तो आवाज़ें भी आ रही, करीब 1 किलोमीटर तक हमें आवाज़ें आती गई, वहाँ पे एक पुल आता है वहाँ तक आती गई, लेकिन वहाँ पर एक और आवाज़ आ रही थी हमारे साथ साथ। अपने साइकिल चलाते हैं ना, उसके ऊपर साइकिल चला के उसको अपने पैडल है वहाँ पे स्टॉप कर दे, एक चैन सी की आवाज़ आती, हाँ ऐसे करके, वैसी आवाज़ ना हमको वहाँ तक आती गई, घर तक नहीं वहाँ वो पुल तक। वहाँ पे जाके ऊपर वाले का नाम लेना स्टार्ट किया था, मतलब वैसे तो रास्ते में ही हो गए थे तब तक, तो जो आ रहा था कोई भगवान का नाम आ रहा था सामने, बचपन में रामायण देखते होते थे तो सभी ने देखी होंगी, हम तो बैठ जाते थे स्कूल से, आगे भी रामायण आ रही है, बस वही चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। अब जाके घर पहुंचे, हमने किसी को नहीं बताया कि भाई 76 पोला होगा हमारे ऊपर, अब अच्छे से होगा। और भाई आपको पता है अगर ऐसी एनर्जी साथ आ जाती है ना, तो आई आपके रिश्ते भी खराब करती है, आपका बात करने का मन नहीं करेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। सही बता। हाँ भाई, अरे वो अपना दोस्त नहीं है रजत भाई, वो ना ऐसी किसी जगह से वापस आया था, और मैं तुमको बता रहा हूँ उसका जो रिलेशनशिप था ना एकदम बढ़िया चल रहा था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उन दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा, और फिर उसका अचानक से ब्रेकअप हो गया। अच्छा भाई वो इतना परेशान होने लग गया। फिर मैंने ना एक रैंडम ऐड देखी इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो टॉक ऐप की, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि तू भाई इस ऐप को डाउनलोड कर, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, कुछ बात बन जाए। तो भाई उसने एस्ट्रो टॉक ऐप डाउनलोड की और उसने बात स्टार्ट करी एस्ट्रोलॉजर प्राची जी से। तो उस टाइम उसके साथ मैं भी वहीं पे था। तो भाई इससे पहले वो कुछ पूछता
उन्होंने आगे से ये पूछ लिया अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताओ। अब भाई हमें लगा बेसिक सी डिटेल्स हैं भाई, दे दो, तो फिर हमने दे दी। अब फिर उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछे और ये भी पूछ लिया कि भाई तेरी रिलेशनशिप में कुछ फाइट हुई है क्या, तेरा भी ब्रेकअप हुआ है क्या। अच्छा। भाई हमको तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि इसने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दिया था। उन्होंने आगे से पहले ही बता दिया कि इसका तो ब्रेकअप हुआ है। तो भाई एकदम से हैरान हो गया रजत और मैं भी। और भाई फिर उसने धनाधन सब कुछ पूछ डाला उनसे कि भाई उसका रिलेशनशिप में आगे क्या होगा और 2024 ये साल है इसके लिए कैसा होने वाला है। और इनफैक्ट उसका ना अभी घर बन रहा है, तो उसने ये भी पूछ लिया कि भाई उसका घर बन पाएगा, कब कंप्लीट होगा। और इनफैक्ट उसके घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, फैमिली इश्यूज, तो उसने उस बारे में भी पूछ लिया। और मैं बताऊं भाई रजत ने प्राची जी से ना मतलब अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ रेमेडीज भी मांग ली, तो उन्होंने वो भी दे दी। भाई सही है यार, मतलब ये प्रॉब्लम तो सिर्फ रजत के साथ ही नहीं सबके साथ ही होती है भाई आम जीवन में कि आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। सिंगल लोग ये सोचते रहते हैं कि हम सेटल कब हो पाएंगे, जॉब कब लगेगी, करियर का क्या। और जो रिलेशनशिप में वो भी यही सोचते हैं पार्टनर मेरे लिए सही है क्या नहीं। मतलब डाउट्स तो रहते ही हैं भाई, हर किसी को कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है भाई। बेस्ट है अगर तुम लोग को ऐसे डाउट्स हैं तो मैं अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लो और अपनी सारी समस्याओं के हल तुमको वहाँ मिल जाएंगे। जाके बात कर लो तुम एस्ट्रोलॉजर से। और अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड करोगे तुमको पहली चैट फ्री में मिलेगी। डन है भाई। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं भाई जरा। तो घर पे गए तो हाँ ज़रूर है, मैं उस वक्त मम्मी के साथ, उस दिन मैं मम्मी के साथ ही, उस रात मैं मम्मी के साथ ही सोया मैं और अगले दिन मैं तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। हाँ पूरी रात मैं भगवान का नाम लेता रहा। अगले दिन मैं जब उसके पास पहुंचा, मैंने कहा भाई ला फ़ोन दे, बुखार चढ़ा पड़ा है और घर छोड़ के नहीं जा रहा। जैसे मम्मी उसकी अगर किचन में जा रही है वो भी उसके पीछे जा रहा है, अकेला नहीं छोड़ रहा किसी को भी। दिन का वक्त है, धूप का वक्त है और उसका शरीर, हालांकि मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जब वो मेरे साथ भाग रहा था ना उस वक्त वहाँ से, उसका धीरे धीरे ना सुन्न होता जा रहा था वो। जैसे ना पैरालाइज हो रहा है एक तरफ से, मतलब इतना ज़्यादा डर गया था। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जा रहे हैं उस वक्त, बाद में पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था जिसकी वजह से सुन्न होगी बॉडी उसकी। तब भी उसकी हाथ ना ढंग से काम नहीं कर रहे थे। जब मैं अगले दिन भी गया था उसका हाथ नहीं काम कर रहा था। तो कुछ ऐसा करके सीन हुआ, फ़ोन ले गया, कह रहा ले जा भाई। उसके बाद एक हफ्ते तक मेरे को दिया, आया नहीं, वो फ़ोन नहीं लेने आया। खेल तू इसमें कुछ भी। एक हफ्ता ज़्यादा कह दिया मैंने, 3-4 दिन तक मेरे पास रहा फ़ोन वो। अच्छा। मैं दबा के गेम खेला, मैंने को ये तो अच्छा ही हो गया जो भी हुआ है। गेम खेलने को तो मिल गया। हाँ, हालांकि मैंने घर पे कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने 10 साल बाद, ये जब न्यूजीलैंड था मेरा ब्रदर, तो मैंने उसको बताई ये चीज़ें। मैंने कहा भी बचपन में मेरे साथ एक ऐसा किस्सा तेरे को बताऊंगा, किसी को बताना मत, ठीक है। हालांकि चलो अब तो घर वालों को पता चल गया ये चीज़ें। पापा ने बहुत सारी चीज़ें की कि भी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें बला वगैरह पीछे आ जाती हैं। तो हालांकि मेरे को अब भी रिसर्च करता होता हूँ कि क्या चीज़ थी। मेरा ना मानने को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, कोई साइंस वाला बंदा हूँ। तो अब जो ये चीज़ें, अब उनको कैसे अब मैं डिस्कार्ड कर दूँ। अब एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे पापा का ट्रांसफ़र होता है, पुलिस में है, तो थानेदार साहब का कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है। भोले भाले से हैं पापा, ज़्यादा शातिर नहीं है, मतलब लोग ही ठग के ले जाते हैं बेचारे को। भोले भाले से हैं। हम तो कह रहे थे पापा अब रिटायरमेंट ले लो, अब छोड़ो ये चीज़ें कि क्या करना है। तो चलो इसको छोड़ो हैं, अब चलते हैं। मेरे पापा का ट्रांसफ़र, जैसे कि मैं श्रीगंगानगर ज़िले से हूँ, राजस्थान के ऊपर पड़ता है। तो उसी श्रीगंगानगर ज़िले में एक समेजा कोठी गाँव आता है, उसके अंदर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ। वो वहाँ पे ना एक चौकी है, पुलिस चौकी है नॉर्मल सी। पहले महाराजा गंगा सिंह का ना वहाँ पे रुकना होता था। अच्छा। महाराजा गंगा सिंह वहाँ के राजा थे पहले, बहुत टाइम के वक्त की बात है। वहाँ उनकी हवेली थी या सिर्फ एक बैठने का स्थान था? जगह भी थी वहाँ पे, मोर भी हैं अभी भी। हमारे घर में आते थे उस वक्त क्वार्टर में, जिसमें क्वार्टर में रहते, छोटा सा क्वार्टर था, 2 कमरे थे, एक गैलरी सी थी, थोड़ी सी जगह थी टहलने के लिए, तो इतना सा ही था। तो वहाँ पे क्या, वो क्वार्टर थे ना, वो पहले थे अपने एनिमल हॉस्पिटल था किसी ज़माने में, बहुत पहले की बात है, 100 साल 150 साल पहले बता रहे थे, क्योंकि वो क्वार्टर बहुत ज़्यादा पुराने थे। तो ना वहाँ पे जब गए थे ना, एक औरत की डेथ हुई थी ऑलरेडी, नई नवेली दुल्हन ही थी, उसकी बेचारे की डेथ हो गई। वहाँ पे औरतों की ना एक आदत होती है, वो अपनी बिंदियाँ उतार के कहीं भी लगा देती हैं। हाँ, ज़्यादातर वॉशरूम्स में लगी होती हैं, हम टाइलों पे लगी। हाँ, कहीं भी उतार के लगा देती हैं बिंदियाँ, आदत होती है। तो मैं वॉशरूम में जाता था, मम्मी कहती थी मत उतारना, बेचारी की, वो बेचारा मम्मी को बड़ा तरस आता था, बेचारी अभी थी,
नई नवेली तो नहीं, शायद उसका बच्चा भी था, शायद 4-5 महीने का, आई थिंक, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। ये सन 2010 की बात है, हमारा ट्रांसफ़र हुआ जब समेजा कोठी श्रीगंगानगर में। तो मैं जब भी नहाता मेरे को बिंदियाँ दिखती थी वो। हालांकि हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ कभी भी कुछ। हालांकि हैरान कर देने वाली चीज़ें आ गई होंगी। 2010 की बात तो मैंने बता दी, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। 2012 आता है, 20 अगस्त को मेरा जन्मदिन आता है। मेरा जन्मदिन था तो अपने बचपन में क्या करते होते थे, शायद आपको भी पता होगा कि टॉफ़ीज़ होती थी ना, स्कूलों में लेकर बांट देते। आजकल के बच्चे शायद केक वगैरह काटते हैं, तब उतना क्रेज़ था नहीं, टॉफ़ीज़ वगैरह बांट देते होते थे। तो स्कूल में पैकेट लेकर गया, सभी को टॉफ़ीज़ वगैरह बांटी, इतना ही होता था, कोई केक वेक का कोई ज़माना नहीं था उस वक्त। जन्मदिन का वो दिन बीत गया, अगले दिन मैं स्कूल से घर आता हूँ, तब चाय होती थी, घर पे पहुँचते थे, बिस्किट वाला वो कौन लाए, बिस्किट मेन चीज़ है। तो मम्मी क्या करती थी, पैसे वैसे खर्च होते थे, तो मम्मी क्या करती थी, रोटी पे नमक और मिर्च लगा के ना, उसको ऐसे फोड़ करके गुच्छी सी बना के, तो वो चाय के साथ बड़ी टेस्टी लगती थी उस वक्त। ठीक है, जितना मिलता था उससे ही खुश थे हम। तो ऐसे खा रहा हूँ, अभी मम्मी को फ़ोन आता है गांव से, मेरी दादी का। बस मम्मी रोना स्टार्ट कर दी, फूट फूट के रोना स्टार्ट कर दी, साथ साथ कपड़े पैक कर रही है। मैं अभी मम्मी से पूछ रहा हूँ क्या हो गया, कह रहा दादाजी एक्सपायर हो गए आपके। वो मेरे सगे दादाजी थे। तो ऐसी ये वाली मौत मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने करीब से देखी है। और पापा उस वक्त पेट्रोलिंग करने गए हुए थे। मैंने SHO साहब को कहा कि अंकल जी मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, तो पापा को एक बार बुला दीजिए। तो वो पेट्रोलिंग वाली कार आई और गाड़ी आई सीधा घर पे, मम्मी उसी के अंदर बैठी, वो सीधा हमारे गांव गई। कम से कम 60 किलोमीटर दूर गांव है। हमारे पास डिस्कवर बाइक थी उस वक्त, एक ही बाइक थी घर में, 100 cc थी आई थिंक, मुझे याद है, अब तक याद है। बाद में तो खैर के बेच दी थी मैंने। वो बाइक ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा, वो 95 तक मुझे लगता है इतनी चढ़ती है वो। मैंने इतनी स्पीड से चलाई, रास्ते में भगवान को गालियाँ देता आ रहा हूँ मैं, पूरे रास्ते भगवान को गालियाँ देता आ रहा हूँ कि इतना विश्वास किया, सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पे पहुँचे तो ना, अपने भगा तो लेते हैं बाइक, एक ना वाइब्रेशन अपने बॉडी में रह जाती है। मतलब हाथ भी ना ऐसे टच कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है स्प्रिंग, एक वाइब्रेशन नहीं होती बाइक की, ऐसे कर रहा हूँ, हाथ नहीं काम कर रहे, कुछ भी चीज़ पकड़ रहा हूँ ऐसे स्प्रिंग सा जैसे लग रहा है मेरे को हाथ में। मैंने दादाजी की लाश देखी आगे, मैं सुन्न हो गया। मैं ऐसे पास गया, मैंने दादा को देखा, पहली बार ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि ज़्यादा सेवा नहीं कर पाया क्योंकि पापा के ट्रांसफ़र के चक्करों में। मेरा बेहोश हो गया, उधर ही सुन्न हो गया, ऐसे गिर गया, मेरे हाथ ऐसे मुड़ गए कि क्या हो गया। अब उधर दादा का प्रोग्राम करें या क्या करें। उसके बाद मेरे को उठा के उधर कूलर लगाया, पानी भरा उसके अंदर हाथों हाथ, गर्मियों का टाइम था। तो डॉक्टर आए, उन्होंने किया कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ये करते हुए दादाजी को ना फ्रीज़ में रखा हुआ था क्योंकि फ़ौरन से किसी ने आना था दादाजी से, क्योंकि आखिरी बार फिर चीज़ें बताते हुए कुछ चीज़ें होती हैं मेरे को अब याद आ रही हैं ना, वो सारी चीज़ें मेरी तस्वीरें सामने चल रही हैं दिमाग के ऊपर। अब ये दादाजी का अंतिम संस्कार था, तो वो कह रहे थे मेरे को खेत में दफनाना, तो खेत में दफनाना कह रहा हूँ, अंतिम संस्कार करना, तो खेत में ही अंतिम संस्कार किया। जब जैसे उसका बाद अखंड पाठ भी हमारे अखंड पाठ होता है, अखंड पाठ हुआ तो वापस उसी क्वार्टर में हम गए जो समेजा कोठी का, वो श्रीगंगानगर का जिले का चौकी में, पुलिस चौकी में। तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी आज तक सही नहीं हुई है वहाँ से। मेरी मम्मी चीखे मारने लग गई। उसके बाद उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये मेरी मम्मी है कौन है। डॉक्टर को ऐसे पकड़ दिया, मतलब जैसे ना गला ही दबा देना, उसके कपड़े बटन तोड़ दिए उसके। मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ मेरे को। मैंने मम्मी के दोनों हाथ पकड़े, दलेर तो पहले दिन से थे, दादी ने बनाया था। मैंने ज़ोर से ना नीचे लगा दिए, मम्मी की होया तनु की गल हो की। रोना भी आ रहा है उस वक्त मेरे को। तो ऐसे ऐसे करके हाथ में लगा रहा हूँ मम्मी के। बाद में आधे एक घंटे बाद होश आया, मैंने कहा ये चीज़ें हुई हैं। मम्मी ने, मेरे को नहीं पता ये चीज़ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में पापा ने किसी पता किया कि क्या हुआ, कह रहे भी कोई थी। अब हमें नहीं पता, बच्चों को नहीं बताई पापा ने आज तक क्या चीज़ थी वो। पर मेरे दादा की डेथ के बाद करीब 2 हफ्ते बाद जब अखंड पाठ हो गया, तो उसी क्वार्टर में जहाँ मैं कह रहा हूँ जिससे पहले औरत की डेथ हुई थी, हालांकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, वही बिंदियों वाली, कोई चक्कर ही नहीं था। आज तक कभी डिस्टर्ब नहीं हुए हम। मेरे को सपना आता है, ये भी डर गया था उस वक्त मेरा ब्रदर, बड़ा भाई भी। मेरे को सपना आता है, उसमें क्या है कि मेरे यहाँ पे त्रिशूल, अंदर किसी ने वही सेम चीज़ें जैसे नर्क में होती हैं चीज़ें,
मेरे को पानी में टांगे मेरी डुबा रहा है, गर्म पानी तेज, पूरा तेज। ये सब सपने में हो रहा है? सपने में हो रहा है ये। तो बहुत जोर से टांगे अंदर डुबा रहा है और बाहर निकाल रहा है। मैं बहुत जोर से चीखें मार रहा हूँ। मैं अपनी दादी याद आई, मेरी मम्मी नहीं, मेरे को दादी याद आई। मैं दादी के पास कहते हैं ना, जो अपने सपने में सोचें वो चीज़ें होने लग जाती हैं। दादी आ गई, दादी वे मुंडे को बचा लो, लड़के को बचा लो, पंजाबी में बोल रही है। मुंडे सपने में ही दादी भी आ गई। दादी आ गई सपने में, मुंडे को बचा लो, ये कुछ हो जाऊगा, वे आ जाओ। उसके बाद मेरे दादाजी आए। मेरे दादाजी ने जो मेरे को ऐसे के टांगे करके कर रहा था ना, तो उसको यहाँ गर्दन से पकड़ा, गर्दन से पकड़ के पीछे फेंक दिया उसको, ठीक है। उसके बाद मेरे को हल्की सी ऐसे आंखें खुली मेरी रियल लाइफ में। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ ओके। फिर से आंखें बंद हो गई मेरी। मैं नहीं पता चलता उस वक्त, पता नहीं क्या हुआ, मेरा शरीर टूटा हुआ था, क्या था। मैं फिर से सो गया, फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। वो मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है वो चीज़, मेरे को आज भी ना समझ में आ रही है वो चीज़ें। मेरे टांगों को जोर जोर से गर्म पानी में वो धकेले जा रहा है बार बार वो इंसान, पता नहीं क्या था वो चीज़। मेरे को ना बहुत कोशिश की मैंने, ऊपर वाले का नाम शायद मन में लिया क्या है, नहीं तो मैंने शायद अपनी विल पावर से अपनी आंखें खोली, अपने जिस्म को चीज़ से छुड़वाया। मेरे को नहीं पता क्या हुआ। मैं उठ के मम्मी के पास जाता हूँ। रात का वक्त मुझे याद नहीं, आज तक ही नहीं पता मेरे को क्या वक्त था उस वक्त। मैं मम्मी के पास जाता हूँ, मैं मम्मी को कहता हूँ, मम्मी मेरे आ गल हो गई मेरे नाल, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ठीक है। मम्मी की, मैंने कहा भी ये करके मेरे को टांगे डुबो रहा है। बाद में मम्मी की नज़र मेरी टांगों पे गीली थी उस वक्त। मेरी ये बॉडी का ऊपर पार्ट कहीं भी कोई ना, मेरे को लगा पसीना होगा, मम्मी ने कपड़े तो कोई सब सूखा हुआ है, ये गीली है और मेरा शरीर तप रहा है फुल बुखार से। अरे टांगे गिली और मेरे पैर छपते आ रहे हैं, मैं बाहर आ रहा हूँ, नंगे पैर ही आया था मैं। लेकिन जब आपको तो महसूस हो रहा होगा ना कि टांगे गीली हो गई हैं, फिर उस टाइम महसूस नहीं हो रहा था? कुछ नहीं, मैं तो सीधा मम्मी के पास गया था। मैंने कहा ऐसे करके चीज़ हो गई है। पापा भी उस वक्त थे। टांगे गीली, मेरा भी दिमाग हिल गया। मैंने कहा मैं तेरे को, आप जब सपने में से उठते हैं ना, ऐसे लगता है सारी चीज़ें सच्ची हैं। एक बार के लिए मन को ऐसे लगता है हाँ चीज़ें सच्ची हैं। मैंने कहा मैं तो बता रहा था, मेरे को डुबा के निकाल रहा है वो। टांगे गीली हैं मेरी, मेरा बॉडी में बुखार फुल है। तो पापा ने ना क्या है, मेरे किसी वहाँ पे ना पास ही के शनि देव का मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ से ना पंडित जी को बुलाया और मेरे को चिड़ मच रही है मेरे को, क्यों बुलाया। मतलब वैसे ये मेरे को आज भी महसूस होता है, शायद वो मेरा नेचुरल था ये, कोई वो चीज़ नहीं, कोई यहाँ कुछ मेरे को नहीं लग रहा। मेरे को नेचुरल वो चीज़ें याद है मेरे को, ये मेरे को खुद ही लग रहा होगा शायद, आई डोंट नो। मेरी मम्मी कह रही है वो लगता होता है खुद को। तो मैंने कहा क्यों बुलाया, मैंने अजीबोगरीब को चीज़ बोल दी उसको, पंडित जी को। तो जाने माने पंडित थे, उन्होंने क्या किया कि चावल नहीं होते हैं शायद, वो नमक सिंदूर में होते हैं शायद, वो इन्होंने टीका लगाया मेरे यहाँ पे। मेरा सर जल गया उस वक्त। मैं ऐसे करके गालियाँ निकाल रहा हूँ पंडित जी को बहुत तेज़। उन्होंने ना ये चीज़ देख के मेरे ऊपर चावल फेंक दिए सारे, मेरे भाई जिस्म में चुभ रहे हैं, आग लग रही है मेरे, चुभ रहे हैं मेरे को वो चावल। कपड़े उतार रहा हूँ मेरे, ऐसे करके ना यहाँ से अंदर चले गए, चुभ रहे हैं मेरे को। सुइयां नहीं चुभती, गरम गरम जैसे कोई तेल फेंक दिया हो, ऐसे करके मेरे साथ हो रहा है, वो चावलों से हो रहा है। और मैं उस वक्त मेरे को ऐसे करके मम्मी उन्होंने, मैं नीचे गिर गया कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है। मेरे को वहाँ पे बेड पे लेटा दिया। बाद में मुझे नहीं पता, शायद मेरे को नींद आ गई या मैं बेहोश हो गया, मेरे को नहीं पता। मैंने सुबह, मम्मी ने मेरे से बात की, पापा ने बात की कि क्या हुआ रात को, क्या हुआ था। सुबह पंडित जी को भी बुलाया, पहले बुला लिया था उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे करके भाई मेरे को चुभे चावलों में। मैं आजकल रिसर्च करता होता हूँ यार, शायद उसने चावल में कोई केमिकल मिला दिया होगा या कुछ होगा। तो मेरे इन चीज़ों में विश्वास करने का मन नहीं करता, पर जो चीज़ें हुई हैं वो तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपने वो चावल क्यों फेंक, क्या मिलाया था उसके अंदर। मैंने कुछ नहीं लगाया था। कह रहा तेरे साथ हुआ है वो मैंने सही कर दिया है। तो उन्होंने बताया क्या था, क्या एंटिटी थी, कुछ नहीं। कह रहा तेरे को जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मैं बैठा हूँ ना इधर, कह रहा है। मैं उठा हूँ, मैंने कहा तेरे को क्या तेरे मन में क्या आ रहा था। उसको पंडित जी ने पूछा। मैंने कहा भाई ठीक है, उस वक्त ये चीज़ें आ रही थी, आपने मेरे पे चावल फेंके, मैं बाद में सो गया। मेरी ठीक है। पंडित जी उसके बाद चले गए। पापा आए, कह रहा तू सोया नहीं था उसके बाद, तू यहाँ पे पीट रहा है हमें एक हिसाब से। उसके बाद क्या बात कर रहे हो, मतलब लड़ रहा हूँ मैं उनसे। इसको भी मैंने धक्का मारा बेचारे को। मेरे को याद मेरे को कुछ नहीं याद उसको। करे तू ये चीज़ें करता रहा रात को। मतलब लड़े हो, हाथापाई टाइप चलिए, धक्का दिया है। हाथापाई कर रहा हूँ। वो पंडित जी का वो यहाँ पे जैसे वो होता नहीं है जहाँ पे राम 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 लिखा, शायद शनिदेव से कुछ लिखा था, वो उठाड़ लिया, फाड़ दिया मैंने।
ठीक है। और ऐसे करके चीज़ें हुई हैं, मेरे को कुछ नहीं याद है। पहले मेरे को शायद ये मेरे को ना 1-2 दिन तक शायद हाँ बताया ही नहीं था ये चीज़ें, बाद में बताई थी ये चीज़ें कि तुम ये ऐसी हरकतें कर रहे हो रात। सोया नहीं था तो उस वक्त मेरे को धक्का मारा। मम्मी ने कहा भाई मेरे को रोना आ रहा है उस वक्त, मैं क्या कर रहा हूँ उस वक्त। मम्मी के निशान दिखाया, मम्मी ने कमर पे लगा था दरवाज़ा, बहुत ज़ोर थे। और यहाँ पे वो तब से मेरी मम्मी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई है, आज तक नहीं सही हुई। अरे बाप रे। आज तक सर्वाइकल नहीं सही हुआ, कसम से आज तक नहीं सही हुआ सर्वाइकल की समस्या। तो ये थी। तो भाई मतलब पंडित जी ने बताया नहीं कि क्यों आ गया था, कोई साथ था? ये क्या पापा को था? पता है, पापा ने भी मेरे को आज तक डिस्कस नहीं किया। हाँ इतना ज़रूर बताया कि तेरे ऊपर ना कुछ था। मैं बताना भूल ही गया एक चीज़। तो उसके बाद ना हमारा ना ट्रांसफ़र हो गया था नहीं राय सिंह नगर नहीं, श्री गंगानगर ज़िले में हो गया था। ज़िले में ही हो गया था, ऑफिशियल ज़िले में हो गया था। हम SSB कॉलोनी में रहते थे उस वक्त। हमने घर ही ले लिया था वहाँ पे, खरीद लिया। कौन क्वार्टरों में रहे ये करे, डायरेक्ट घर खरीद लिया था उस वक्त। तो फिर यूट्यूब में भी स्टार्ट हो गए थे अपने कमाना वमाना, तो घर ले लिया था। हमें वहाँ पर जाके पता चला उसके बाद ना क्वार्टर पे एक ना हस्बैंड वाइफ वहाँ रहने थे, उसी क्वार्टर में उनका ट्रांसफ़र वहाँ पे हो गया था। हमारा तो उधर हो गया था श्री गंगानगर। वो कांस्टेबल थे, आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा शायद मैं उनका नाम लूँ। नाम मत लो। हाँ नाम मतलब हाँ, तो उनका आपस में छोटा सा क्लेश हो उसी क्वार्टर में। वो जहाँ पे बता रहा था 2 कमरे थे, एक छोटा सा वो बरामदा सा था, थोड़ी सी जगह सी थी जहाँ पे हमने टीवी लगा रखा था ना। जिस रूम में टीवी लगा रखा था, छोटा सा टीवी लगा रहा, वैसे ऐसे बक्से वाला ही होता था, ब्लैक कलर का, सेंस भी। हस्बैंड वाइफ का क्लेश हुआ। उसके बाद वो लड़का था, वो अपने दोनों पुलिस में थे। वो औरत भी पुलिस में थी, वो लड़का भी पुलिस में था, कांस्टेबल, दोनों कांस्टेबल की जॉब कर रहे थे। उस लड़के ने फांसी ले ली उसी रूम में, और तेरी हाँ उसी रूम में फांसी ली जिस रूम में हमारा टीवी लगा हुआ था। मतलब भाई वहाँ तो कुछ था पक्का यार। क्लेश क्यों हुआ अब हमें तो पता चला है, बाद में पता चला कि हाँ पहले से भी लड़ते झगड़ते रहे हैं। पर वो फांसी वाली चीज़ सुन के ना अजीब सा लग रहा है। आजकल मम्मी को वैसे ना उस क्वार्टर की बहुत याद आती, छोटा सा था, सफाई करने में आसानी होती थी। भाई चलो ये तो आपका पर्सनल किस्सा हो गया, पर मैं आगे बढ़े हम इससे पहले एक बात बताओ मेरे को कि आपको जब आप सो गए थे, बेहोश हो गए थे, आपको लग रहा था आप सो रहे हो, तो फिर घर वालों ने बाद में बताया कि हमने ऐसे उतरवाया कुछ, या झाड़ा झूड़ा लगा, या क्या हुआ, कैसे वो चीज़ आपसे बाहर निकली? बस इतना है कि पंडित जी ने कुछ मंत्र वंत्र कुछ पढ़े होंगे, और ना कुछ पानी का था, कुछ सर पे पानी वानी और ऐसा करके कुछ था। ऐसा करके कुछ बताया था आपको कि डिटेल में नहीं बताया घर वालों हाँ पूरा डिटेल में नहीं बताया। बाकी और भी कई चीज़ें होती हैं, वो मुझे लग नहीं रहा शायद कैमरे के सामने बोलूँ मैं। पहले ही जनता को मैं ये बता दूं कि इस केस में जो कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं जो होने वाली हैं, वो ये है कि इस केस में मल्टीपल पोजेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पड़ोसियों का ही लगभग हाथ था। जैसे कि अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ किस्से को। तो ये किस्सा पूरा 2001 से स्टार्ट हुआ, और जो विवेक थे उस टाइम पर मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे। तो उनके जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि क्या हुआ, हमारे इतने बुरे दिन कैसे आए, क्योंकि एक टाइम पे इनके जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे रहे। इनके जो पापा थे तो वो मछलियों का बिजनेस किया करते थे, और जो अदर जैसे मम्मी और बहन जो थी, घर में 5 लोग थे मेनली, और नाना नानी थे। 5 जो लोग थे, 3-4 तो भाई बहन थे, मम्मी पापा थे। तो पापा मछलियों का बिजनेस करते थे, मम्मी और बहन मिलके जो खेती बाड़ी होती है वो सारा संभालते थे सीजन वाइज। तो विवेक इस टाइम पे क्या थे, सही चल रहा था घर परिवार में सब कुछ, और जिस तरीके से एक छोटा बच्चा खेलता है, खेलते रहते थे। तो क्या हुआ, इनने 2001 में 20,000 रुपये अच्छे खासे जोड़ लिए थे। और वो क्योंकि लड़के 3 थे, लड़की 1 थी, शादियों के लिए पैसा जोड़ा हुआ था। लेकिन जैसे होता है कि घर की जो भाग दौड़ होती है और नानी के हाथ में थी उस टाइम पे, तो पैसे सारे उनके पास पकड़ा दिए, चाबी भी उन्हीं के पास थी। तो घर में जैसे आसपास के मेहमान आते रहते हैं, तो उनकी नज़र पड़ गई थी उस पैसे पे। जब वो घर वाले आए तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना था। फंक्शन अटेंड करके घर पे आते हैं तो देखते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और लगभग जितने भी पैसे हैं वो सारे चोरी हो चुके हैं। 20,000 रकम 2001 में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के टाइम पे तो लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो ये चीज़ नानी की एकदम से नज़र पड़ती है कि एक 500 का नोट पड़ा हुआ उस टाइम पे। तो जब वो घर के अंदर जाती है, देखती है, तो भाई सारे पैसे चोरी हो चुके थे, और घर में मातम का माहौल हो गया था, क्योंकि पैसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है।
बिहार को छोड़ के पंजाब के एक टाउन में रह रहे थे, उसका नाम तो लेना ठीक नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, पता लगाने की कोशिश की। तो उस टाइम पर जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट था इतना स्ट्रोंग नहीं था बातचीत करने में, निकालने में, 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहीं अपनी एक गुरुमा थी उनसे बात करी, जो इनसे घर के 50 किलोमीटर दूर रहती थी। तो उन गुरुमा ने बताया कि आपके पैसे कहीं बाहर वालों ने चोरी नहीं करे, आपके आसपास ही लोग रहते हैं, उन्होंने आपके पैसे चोरी करे हैं। तो इनके पापा कुछ टाइम पहले तक ड्रिंक करते थे, उन्होंने ड्रिंक क्विट की थी, लेकिन ये जो सदमा लगा इस चक्कर में उन्होंने फिर दोबारा ड्रिंक स्टार्ट करी। तो जब इनके पिताजी को पता चला यार हमारे घर के आसपास वाले लोगों ने ही पैसे चोरी करे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने घर आते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते कि आपने हमारे पैसे चोरी करें, हमें कहीं से पता चला है। तो भाई कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को कि हमने पैसे चोरी करें। तो इनके पापा ने जाके पुलिस वालों में कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ये 4 जने हैं जो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं आसपास में, इन्होंने हमारे घर से 20,000 रुपये चुराए हैं। तो सुबह के टाइम पे कंप्लेंट की थी और शाम तक पुलिस वालों ने उन चारों लोगों को उठा लिया। तो वो लोग भी भाई शाणे थे, पैसे चोरी करे, उसी पैसे में से कुछ एडजस्ट वगैरह करके वो वापस आ गए। तो फिर इनके पापा ने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक करने के बाद सबको गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, मुझे मालूम पड़ गया। तो उनमें से एक इंसान था जो चाहता था कि यार इसका मैं कैसे भी मुंह बंद कर दूं। वो इंसान आके बोलता है कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं, हालांकि उसने चोरी कर रखे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोली कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं तो आप प्रूफ कर दो, आप प्रूफ कर दोगे तो हम आपके पैसे दे देंगे अगर हमारे पास होंगे तो। तो इसके पापा ने बोला एक काम करना, कल सुबह ना आप मेरे साथ चलना, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो अगले दिन ये भी इंसान तैयार हो गया, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता था ये किसी ऐसे के टच में है जो भाई देख के बता देगा कि चोरी वोरी तुमने करी है। वही 50 किलोमीटर दूर गुरु माँ के पास जाते हैं और गुरु माँ सीधा देखते ही बोल देती है इसके पापा को, विवेक के, कि तुम तो चोर को ही अपने साथ लेके आ गए। तो वो जो दूसरा बंदा था वो एकदम से ऑफेंड भी होता है, थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने चोरी की है, मैंने चोरी किया है। तो वो बताती है क्यों, 3 दिन पहले जब तुम सारे जितने भी लोग थे दारू पी रहे थे, जब प्लान बना रहे थे कि हम इनके घर से पैसे उड़ाएंगे, हमें पता है पैसे कहाँ रखे हैं, तो तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे। तो एकदम से घबरा जाता है कि यार ये बात तो थोड़ी सीक्रेट थी कि हम ऐसे दारू पीते वक्त प्लान बना रहे थे। तो वहां पर वो इंसान बोल देता है ठीक है हमने लिए और घर जाके मैं पैसे दे दूंगा। वहां से ये लोग घर आते हैं और घर आते आते शाम हो जाती है। तो इसके पापा को लगता है कि भाई सुबह शायद ये पैसे दे देंगे। सुबह वो जो इंसान था जो साथ में गया था वो क्या करता है, अपने सारा घर का सामान बिखेर के और पुलिस कंप्लेंट विवेक के पापा के ऊपर ही डाल देता है कि इन्होंने हमारे घर के पैसे चोरी करे हैं। अच्छा। उन्हीं पर इल्जाम डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को तो पता ही था ये केस क्या चल रहा है। पुलिस वालों ने विवेक के पापा को उठाया और उठाने के बाद लेके गए अपने साथ जेल में, वहां पे लॉकर में, और बातचीत करने के बाद उन चारों को भी बुला लिया। भाई आपका पता है किसने क्या कर रखा है, ये शरीफ सा आदमी है, अपने मछलियों का काम करता है, तुम इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो दे दो। और जो दरोगा था उससे छोटे वाले कुछ बिके हुए थे, तो दरोगा को पता तो चल ही जाता है कि क्या चल रहा है। उसने साफ साफ बता दिया कि तुमने पहले भी अपने आप को छुड़वाने के लिए अंदर अंदर पैसे खिलाए थे और एक शरीफ से इंसान को तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने निपटा लो और पैसे दे दो इनके। तो वहां पर से वो इंसान जो विवेक के पापा थे वो छूट जाते हैं। तो ये जो विवेक के पापा थे ये गुरु माँ के पास जाते हैं दोबारा और उनसे बोलते हैं कि माँ मैं एक लगे हाथ ना पकड़ना चाह रहा हूँ, कि कोई मेरे सामने आके ना पकड़ा जाए कि इन्होंने हमारे पैसे लिए हैं। तो गुरु माँ बोलती है कि तुमने बताया था तुम्हारे घर के बाहर ना 500 का नोट मिला था, वो एक बार मुझे दो। तो 500 का नोट लेके कागज में बांध देती है कुछ अभिमंत्रित मंत्र करके और बोल देती है अपने घर के पेड़ के आगे ना इसे टांग देना, जो भी चोर होगा इसे लेने के लिए आएगा और लगे हाथ उसे दबोच लेना। इसके पापा घर आते रात के टाइम पे, अच्छी तरीके से इधर उधर देखते कोई नहीं है ना, पेड़ पे वो कागज टांग देते हैं। बताया था कि 10-12 घंटे के अंदर वो इंसान जो चोर होगा वो आके पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो इसके पापा बैठे रहते, पूरी रात जगे रहे। सुबह के जब 10 बजने वाले थे तो एकदम से देखते एक आदमी निकल के आता है और वो कागज निकालने की कोशिश करता है। कहाँ से नहीं पता, जैसे होता ना देखते ही वशीकरण हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो इसके पापा पकड़ते कि अब बता, अब तू इस कागज को चुराने क्यों आया, इसमें पैसे रखे थे, तुझे कैसे पता चला। तो वो इंसान एकदम से होश में आता है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब मैं कैसे आ गया यहाँ पर। फिर बोला कि तूने मेरे पैसे चोरी करे हैं, तुम सब मिलके पैसे दे दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। आज रात भी इसके पापा ने बहुत ड्रिंक करी और आज रात क्या करें, इसके पापा ने हद से ज्यादा गालियां दे दी उनको, माँ बहन की और दुनिया भर की गालियां दे दी। तो वहां से क्या हुआ भाई, वो जो 4 जने थे ना वो चिढ़ गए बुरी तरीके से कि अब नहीं छोड़ेंगे इन्हें।
कि पैसे तक का मामला तो ठीक था, इन्होंने तो गाली गलौज कर दी, माँ बहन की, सारे रिश्तेदार ऐसे वैसे घेर लिए। उन चारों ने क्या करा, विवेक की मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करवा दी, जो विवेक की मम्मी थी। अब ये कैसे पता चला भाई, इनकी मम्मी की जो एक्टिविटी थी वो पूरी तरीके से बदल गई, लेकिन जैसे होता है ना हल्ला गुल्ला होता है, कुछ होता है, इनकी मम्मी का क्या सीन था कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है और बहुत ज्यादा वजन गिर गया। तो उस टाइम पर विवेक भी जो था, मैंने जैसे बताया 5-6 साल का था, तो वो पलती उम्र होती है जहां पर वो देख रहा है मम्मी के साथ क्या हो रहा है, और एक बच्चे के दिमाग में ये चीजें छप सी जाती है। एक बेटी थी जो सेवा कर रही थी, तो इन्हें ये तो पता चल गया था कि गुरु माँ जो है वो देख के चीजें बता सकती है, पर इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पता करना शुरू करते हैं कि यार 1-2 महीने निकल गए, और अब सिंपल सी चीज है, जब घर का एक इतना बड़ा सदस्य बीमार हो जाएगा तो ये चोरी चकारी से ध्यान हट जाता है कि इंसान की जिंदगी बचाओ, वो ज्यादा जरूरी है। और ये करा भी इस मकसद से या था, इनको इस चीज में बिजी कर दो। और भाई ये चीज ना, आप ऑडियंस भी ध्यान से सुनना और आप भी ध्यान से सुनना कि यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है कहाँ तक जाएगी। ये अपने पता करना शुरू कर दे कि यार कहीं पता करे कोई ऐसा इंसान मिले जो इस मारण क्रिया को कटवाए या फिर काट करे इस चीज के। अभी तक इन्हें ये तो पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसने करा है, क्या करा है, ये नहीं पता। तो उनकी बस तबीयत खराब हो रही थी बस तबीयत खराब। अभी आगे वो सीन भी आएगा जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, हल्ला गुल्ला। यहाँ पर सब कुछ शांत था, नॉर्मली जैसे होता है कि वॉमिटिंग आ रही है और कुछ ना खाने के बाद भी वॉमिटिंग आ रही है, ये सारी चीजें चल रही थी, डॉक्टर्स को दिखाया गया। तो इस चीज में भी इनके बहुत ज्यादा पैसे लग गए थे, क्योंकि आम इंसान शुरू में इन सब चीजों पर भरोसा ना करके पहले डॉक्टर के पास जाता है। अब जब पता है कि आपको कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो पहले ही बता दे कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, गुरु माँ शायद थी नहीं, उनके पास से गए नहीं, या डिस्प्यूट हो गया। क्योंकि एक चीज आपने सुनी होगी कि कोई भी इंसान ना नाम नहीं लेता कि उसने करा है। और इसको पता चल गया था विवेक के पापा को, तो विवेक के पापा उस इंसान को डायरेक्ट ले गए थे, तो वो डिस्प्यूट वाला सीन हो गया कि इस इंसान को तुम सामने लेके आ गए। धीरे धीरे ये सारी चीजें चल रही थी, तो इसके मम्मी को अलग अलग हॉस्पिटल में लेके गए, सबने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा था। तो इन्होंने पता करना शुरू करा, तो घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक इंसान बैठा हुआ था जो बताता था कि मैं सिद्धि पुरुष हूँ। जब ये वहां लेके गए ना, तब पहली बार इसकी मम्मी के अंदर की एंटिटीज बाहर निकली, और उन्होंने इस इंसान को, जो सिद्धि पुरुष इंसान था, उसको देख के हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या कर लेगा, तू निकाल लेगा, तुझे लगता है तेरे अंदर इतनी सिद्धि है कि तू कर लेगा, सारी चीजों को निकाल देगा, हमें हमें एक दो नहीं, हमें। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा संख्या में थे वो जो वहां पर भूत प्रेत आ रखे थे, तो उस इंसान ने साफ देख के बता दिया कि भाई मैं हाथ खड़े करता हूँ, मेरे बस की नहीं है। वो एंटिटी देख के साफ साफ हंसने लग रही है, तो उसने बोला कि आपको ना फैजलकाबाद या फिर एक जगह है पंजाब में, वहां पर आप चलो, वहां पर मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं एक बार बात करता हूँ। तो उसी टाइम उसने, शिष्य ने, उस टाइम पर भाई एसटीडी पीसीओ ये वाली सर्विसेज होती थी, तो फोन करके उससे, गुरुजी से बात करी कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे से ऊंची शक्तियां आ रखी हैं और बहुत ज्यादा बिगड़ा केस है, 1-2 महीने हो चुके हैं और माता जी जाने की कगार पे है। तो जो किस्मत में लिखा था कि ये लोग बस करते हैं और बस पकड़ के सीधा उन गुरुजी के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ गुरुजी के पास जब ये पहुंचते हैं तो गुरुजी बैठे हुए थे, वो देखते हैं कि अच्छा, अब ये जो गुरुजी थे ये एक्चुअली में गुरुजी थे। और जो सामने वाली एंटिटीज थी उनने पहले तो पहचाना नहीं कि एक सामने बैठा कौन है। तो जैसे ही मम्मी आई, इनके सामने भी हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या करेगा, तू इसका गुरु है, तू निकाल देगा, तू हटा देगा, मैं तेरे को लगता है कि तू इस तरीके से हटा देगा। तो जो गुरुजी थे बस वो एक बार ऊपर से नीचे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम गिन के 7-8 जने हो। मतलब उस फीमेल के अंदर, विवेक की मम्मी के अंदर 7-8 एंटिटीज हैं। ये दिख जाता है उन्हें। ये गुरुजी साहब बता देते हैं कि तुम 7-8 हो, एक बार जरा मेरे पीछे फौज देखना। तो जब दिखी फौज, तो वहां पर सैकड़ों ऐसे मशान, भूत प्रेत, चुड़ैल जो थे उन्होंने सिद्ध कर रखे थे। उन्होंने बोला कि अब अगर मैं इन सबको तुम्हारे पीछे छोड़ दूं या तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। तो वहां पर जो एंटिटीज थी वो थोड़ा सा घबरा जाती है। वो बोलते कि देखो गुरुजी, हमें, हम अपनी मर्जी से तो आए नहीं है, हमें छोड़ा इनके बगल वाले, इनके रिश्तेदारों नहीं है, इनका इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था पैसों को लेके, हमें तो क्या करना होता है, हमें भोग दे के इनके ऊपर भेजे और मारने के लिए बोला है, मारण क्रिया की हुई है। तो गुरुजी साफ साफ बोलते कि एक काम करो, मैं इससे पहले तुम्हें कुछ हानि पहुंचाऊं, तुम खुद निकल जाओ। तो बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप एक काम करो, आप जो अपनी तरफ से कर सकते हो कर दो, हमें निकाल दो, हम जाने को तैयार है, पर आपको पता है अगर हमें कुछ बोला गया तो हमें वो तो करना ही पड़ेगा। हमें बोला हुआ है सीधा सीधा इसकी मम्मी को खत्म करना है, लेके जाना है। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से क्या करा, एक ताबीज बना के दे दिया। अब
गुरुजी ने भी थोड़ा सा हल्के में ले लिया था इन सब चीज़ों को। गुरुजी ने एक ताबीज़ बना दिया और ताबीज़ देके इन्हें भेज दिया कि तुम जाओ, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो जब ये बस में वापस आ रहे थे ना, तो जो गुरुजी का शिष्य बैठा हुआ था उसकी नज़र पड़ती है। वो सामने देखता है इसकी मम्मी के गले से ताबीज़ किसी ने पकड़ा, जो अदृश्य था, और ताबीज़ फेंका ज़मीन पे, बस के अंदर ही। वो सिर्फ उसी को दिख रहा है। वो सिर्फ उसको दिखा क्योंकि घर वालों का ध्यान नहीं था। अब जब शिष्य बैठा था वो यही देखता है ना, गुरुजी ने ऐसा क्या दिया है, दिव्य है कुछ, हमें भी ये शिक्षा एक बारी को मिलेगी। तो वो ताबीज़ जैसे ही नीचे पड़ा वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, और इसकी मम्मी जो थी, जो अभी तक बस में ऐसे बैठी थी, सीधा यूँ हो गई। एक बार यूँ नीचे करा और फिर शिष्य की तरफ देख के बस उसको इस तरीके से घूरना शुरू करा, तो वो समझ गया कि भाई प्रभाव बहुत है इस एंटिटी का जिसने भी ये चीज़ करी है। ये बोलता है भाई बस से अगले स्टॉप पे उतरो और गुरुजी को फ़ोन करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ फिर दोबारा दिक्कत हो रही है। ये बस से उतरता है, शिष्य जो है गुरुजी को फ़ोन करता है कि गुरुजी ऐसे-ऐसे हो गया, और ताबीज़ जो है सीधा उतर के नीचे गिर चुका है। तो ये जो गुरुजी थे वो भी समझ चुके थे, भाई दूसरी पार्टी को पता चल गया कि इन्होंने उतारा करवा लिया है। तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, इनको घर तक मत पहुँचने देना, इन्हें वापस लेके आ जाओ मेरे पास। शिष्य अपनी तरफ से इन्हें वापस लेके जाता है गुरुजी के पास, और जब गुरुजी के पास लेके जाता है तो गुरुजी अब देखते हैं कि भाई अब इसके पास कम से कम 30-40 ऐसे-ऐसे प्रेत आ रखे हैं, जो हैं शक्तिशाली। तो गुरुजी सामने-सामने बात करना शुरू करते हैं कि तुम क्या चाहते हो? तो वो बताते हैं कि तुमने उन्हें भेज दिया, उन्होंने उठा के हमें भेज दिया। मतलब तुमने इससे पहले वाले हटा दिए, अब हमें भेज दिया। तो गुरुजी ने बोला तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ही रहो ना, मैं तुम्हें भोग दूँगा, तुम्हें खिलाऊँगा-पिलाऊँगा, इतने सारे बैठे हुए हैं मेरे साथ, तुम भी हम में शामिल हो जाओ। तो वो जो एंटिटीज़ थी वो ये तो देख रही थी भाई, जो सिद्ध गुरुजी हैं, जो इस तरफ के हैं, वो भोग देते हैं, शराब का भोग भी देते हैं, कलेजी-वलेजी, मीट-मच्छी भी देते हैं। तो एक बारी को एंटिटीज़ हँस के बोलती है कि हमारा तो बहुत मन है तुम्हारे साथ आने का, लेकिन जो हमें कार्य दिया वो तो हमें करना पड़ेगा। तो गुरुजी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वहाँ महादेव का एक त्रिशूल रखा था, वो त्रिशूल ज़मीन पे मारते ही वो जो एंटिटीज़ थी वो बोलना शुरू कर दी कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, हमें हटा दो, हम चले जाएँगे। गुरुजी ने क्या करा, मारण क्रिया की उस टाइम पर काट करी। उधर 3-4 दिन का हवन चला, वहीं पर पूरा परिवार रहा, और नानी जो थी वो घर पे रहीं, बाकी सारा वहाँ से मारण क्रिया पूरी साफ कर दी। लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली थी कि एक काम करना, तुम जितनी जल्दी हो सके ना, थोड़े दिनों के लिए इन रिश्तेदारों से दूर हो जाओ। क्योंकि हो क्या रहा था, लोग अक्सर सामने से चल के जाते तो उनके पैर की मिट्टी उठा ली, या कपड़े सूख रहे तो सब कपड़े उठा लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ डीएनए के तौर पे ले लेते थे जिससे वो क्रिया कर देते थे। अब सिंपल सी चीज़ है, बाबा सिद्ध एक और कॉम्पिटिटर में 4-5 बैठे हैं, तो भाई अगर 5 तांत्रिक भी वहां से कोशिश करेंगे तो एक पे तो भारी पड़ेंगे, और ये चीज़ भी आगे हुई। इन्होंने क्या करा, जो सबसे बड़े वाला बेटा था, विवेक तो तीसरे नंबर पे था, सबसे बड़े वाला जो बेटा था उसका नाम हम प्रदीप रख लेते हैं। तो प्रदीप का रिश्ता देखने लगे कि यार हम एक काम करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से सस्पेंस कैसे बदल के आएगा। इन्होंने क्या करा, 3-4 महीने में जितनी जल्दी हो सके प्रदीप के लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू करी, और बिहार के एक एरिया में एक लड़की मिल गई। तो इन्होंने कहा हम बिहार जाएंगे और वहीं से अपने बेटे की शादी वगैरह करवाएंगे, और वहां से अपना रह के कम से कम 3-4 महीने फिर हम पंजाब वापस आएंगे, तब तक सब कुछ शांत हो जाएगा। अब जो पड़ोसी थे उनकी नज़र थी कि ये साले अच्छे से रह कैसे रहे हैं, ये अभी तक मरे क्यों नहीं, इनके घर का कभी अभी तक एक भी नहीं मरा हुआ, किसके ये टच में हैं, कैसे ये बच रहे हैं, उस उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये क्या करते हैं, प्रदीप की शादी के लिए पहुंच जाते हैं सीधा बिहार। और जो सबसे मज़े की चीज़ थी, जो पंजाब में जितने भी रिश्तेदार इनके रह रहे थे ना, उनकी भी बिहार में कहीं ना कहीं जान पहचान थी। तो इन्होंने क्या करा, फ़ोन करके वहाँ बता दिया कि यहाँ से निकल गए, वहाँ आएंगे, तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इन्हें कैसे मारोगे। अब ये जो दुश्मनी है ये पंजाब से बिहार तक पहुंच गई। ये ट्रेन से बिहार उतरे हैं, और वहां पर एक रिश्तेदार पहले से ही मौके वारदात पर मौजूद था। वो आते ही सीधा प्रदीप जो सबसे बड़ा वाला लड़का है उसके कंधे में हाथ रखता है, और भाई इतने दिनों बाद आया, कैसा है, बढ़िया, ये हुआ। तो ये सारे सामान उतार रहे थे, इनका ध्यान गया नहीं। जब तक विवेक के पापा ने देखा तब तक तो उस बंदे ने इसके जो प्रदीप भाई है उसका पान खिला दिया। अच्छा। वो पान में भाई पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो इसके पापा ने जैसे ही देखा, वो सामने वाला तो पान खिला रहा है और वो उन्हीं का रिश्तेदार है। तो इसके पापा ने डांटा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी मुश्किल से हमारे लाखों रुपए कट लगे हैं तेरी मम्मी के इलाज में, और गुरुजी ने बोला था कि तेरे को ये सब कुछ नहीं करना, तू भाई यहाँ पे बैठ के पान खाने लग रहा है। तो ये बताता है, पापा इतने दिनों बाद आया था, वो दोस्त एकदम से सामने आ गया, उसने पान दे दिया, मैं कैसे मना कर देता, ये वो करके इनका ठीक है। अपने बिहार वाले घर में आते हैं, भव्य स्वागत होता है क्योंकि पहले अच्छा कारोबार था,
सब कुछ बढ़िया था, जो बाकी रिलेटिव्स थे उन्होंने स्वागत किया। रात की शादी होती है बिहार में, लड़की पसंद करी थी, लड़की आई और लड़की से शादी वादी की। तो जब ये बारात लेके गए थे तो वहां पर पहले ऐसा होता था 2001 से लेके 2005 में कि शादियों में ना लड़की को बचा के रखते थे, क्योंकि कहा जाता है बिहार में ये भूत प्रेत के सीन बहुत होते थे पहले, की लड़की के ऊपर आ ही जाती थी आत्मा। जैसे शादी होती है पर्टिकुलरली उसी दिन। जिस दिन विदाई का टाइम होता है ना उस दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता ही है कि लड़की के ऊपर भूत प्रेत 2001 से 5 में मेंशन किया था। उस टाइम पे आप पता करना, किसी से भी होता ही था कि बारात लेके जा रहे तो दुल्हन एकदम से पोजेस हो जाती थी कहीं ना कहीं पे। तो इन्होंने क्या करा, शादी वादी करी और बारात जो थी, मतलब जैसे शादी रात को निपटी, तो वहां पर ये एक रिचुअल होता है कि आप चाहो तो दिन में विदाई कर दो या फिर अगले दिन शाम को। तो परिवार वालों ने बोला भाई हम शाम को विदाई करेंगे, थोड़ा सा वक्त हमें अपनी बच्ची के साथ गुजारने। तो सुबह सारी बारात उठती है, फ्रेश व्रेश होती है, थोड़ा घूमती फिरती है। और इस टाइम पे जो प्रदीप थे ना, जिन्होंने पान खाया था, उनका दिमाग घूम गया था। वो पता नहीं कहाँ ही रहने लगे, वो जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। इन्होंने क्या करा, वक्त गुजरा और वो जो लड़की थी, शाम होते ही विदाई के लिए 2 टेम्पो मंगाए। उस टाइम पे भाई ये टेम्पो ही चलते थे, एक में लड़का लड़की और थोड़े परिवार वालों को छोड़ा, दूसरे में बाकी लोगों को छोड़ा और इन्होंने विदा करा बिहार के प्रदीप जो लड़के थे उनके घर की तरफ। ये जा रहे थे और एक पुलिया आई, पुलिया पे जो दुल्हन थी वो हो गई पोजेस। उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई पुलिया के ऊपर एग्जैक्टली, और पुलिया वहीं पे टेम्पो वम्पू सारे रुकवा दिए। और पुलिया पे क्या पूछा गया कि वो जो प्रदीप था उसे बोला भाई तुम अपनी पूछो इससे क्या हुआ है। तो वहां पर उसके ऊपर एंटिटी आ रखी थी लड़की के ऊपर, और लड़की बोलना शुरू करती है कि ऐसा है, मैं तो अपने लड्डू का भोजन लेने आई हूँ, मेरे लिए ये जितने भी लड्डू है ये तुम इसमें फेंक दो पुलिया में और मैं चला जाऊंगा। तो इनका यही था यार, अगर किसी एंटिटी से भी नॉर्मली बात हो रही है, वो साला लड्डू मांग रहा, फेंक दो लड्डू, लड्डू और आ जाएंगे। उसने क्या करा, प्रदीप ने सारे लड्डू फेंके, वो एंटिटी वहां से निकल गई। ये हो गए नॉर्मल। अब इसका भी कनेक्शन है, ये आ जाते हैं घर, और घर पे आने के बाद मुश्किल से, जैसे बिहार वाले घर पे आए, मुश्किल से इनका 1 महीना भी मुश्किल हुआ होगा। वो जो लड़की आई थी ना बहू रानी के रूप में, भाई उसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में इतने मेंबर है, मेरे से इतना काम नहीं होता, अच्छा। मेरे से इतने बर्तन नहीं मांजे जाते, इतना खाना कौन बनाएगा, 3-3 4-4 टाइम का कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है कभी कोई रिश्तेदार जा रहा है। नई नई जब बहू आती है तो उसे देखने भी दुनिया भर के लोग आते हैं, तो कभी चाय बन रही है कभी कुछ बन रहा है। उसने इस तरीके से लड़ाई झगड़े घर में शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होते होते उसने क्या करा, एक दिन वो खाना बना रही थी और विवेक उस टाइम पे अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा था कि घर में आए दिन झगड़े हो रहे, जबकि नई बहू रानी आई है। विवेक उस टाइम पे मुश्किल से 6-7 साल का रहा होगा। इसने देखा एक दिन जो इसकी तो भाभी लगी, भाभी जो इसकी अपने उसमें चूल्हे में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते जैसे इसने बोला होगा भाभी कि मुझे भी 2 रोटी दे दो, उसने क्या करा, जो तवा था वो फेंक के मारा एक साइड, और वो सीधा घर के बाहर भागना शुरू करती है। तो अब विवेक को ऐसा लगा कि घर में सारे तो इधर उधर और क्या कोई है नहीं, ये अपनी भाभी के पीछे भागना शुरू करता है, भाभी क्या हुआ भाभी क्या हुआ। तो गांव के पास एक नहर थी, उसमें भाभी ने मार दी छलांग। और ये था छोटा जो विवेक था, ये हो गया बहुत ज्यादा घबरा गया कि यार भाभी ने तो छलांग मार दी, भाभी निकले ना निकले, मैं अगर छलांग मारूंगा मैं तो गया। हालांकि हल्का फुल्का तैरना आता था, मट्टी चलने वाला पानी था। इसने देखा भाभी उस साइड से निकल गई तैर के। इसने क्या करा, ये सोचा भाई यार या पार देखा जाएगा, इसने भी छलांग मार दी। इसने छलांग क्या मारी, इसने तो ये बताया भाई मुझे तो धक्का मारा किसी ने नहर में। जैसे होता ना कि कोई एंटिटी है तो खींच लेगी, इसे मारो सबसे पहले। ये भी निकल गया पार, इसने अपने गुरुजी का नाम लेते लेते ये भी पार निकल गया। जब ये पार निकला तो उस टाइम पे इसकी भाभी ने देख के बोला बड़ी हिम्मत है तुझ में। इसने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा कि भाभी घर चलो, वो बेहोश हो गई। एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाहता हूँ भाई, जब ये टम्पू में आ रहे थे ना, तो सारे गांव वाले पता क्या कर रहे थे, इनके ऊपर रंग और मिट्टी फेंक रहे थे दूल्हा दुल्हन के ऊपर। वैसा क्यों? ये रिचुअल ये रिचुअल है, किस चीज का है अभी आएगा। तो इसके भैया भैया सब आए, प्रदीप वगैरह, देखा यार दुल्हन को क्या हो रखा है ऐसे वैसे, तो घर पे लेके आते दुल्हन को। और दुल्हन जब घर पे आती है तो थोड़े दिनों में उसे लेके आ जाते पंजाब कि भाई वहां पे देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई दुल्हन एक्चुअली में पोजेस थी, वो जब पुलिया से निकली थी वो तभी पोजेस हो गई थी, और एक्चुअली में वो पोजेस तभी हो गई थी जब उसके ऊपर रंग और मिट्टी फेंकी थी। सिर्फ उसी से रंग से ही, रंग गिरने से। हाँ, अभी पता चलेगा आगे क्या हुआ था। ये आगे पंजाब, और पंजाब में इनके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए। और ये जब वापस आए ना तो सारे रिश्तेदार खुश हो गए कि चलो अपने साथ कुछ नया लेके आए हैं एंटरटेनमेंट, अब ये नहीं पोजेस होगी तो वो तो पोजेस होगी।
तो वो जो लड़की आई थी, जो बहुरानी आई थी भाई, वो आए दिन कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, घर में लड़ाई है, झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कर रही है घर में, जैसे कि? भाई खाना ना बनाना, लड़ाई करना, बार बार इनके आपस में लड़ाई होती थी। कभी ड्रिंक करके आ गया हस्बैंड तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों को टाइम पे खाना ना देना, वो मम्मी की तरह कर रहे हैं कि हमारे लिए तो हमारी माँ है। वो लोग बिहार में रह गए थे, इसके मम्मी पापा, ये लोग पंजाब में आ गए, तो इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। एक दिन जो प्रदीप था उसने क्या करा, अपने पापा मम्मी को फोन करा कि एक काम करो, एक बार इसे दिखवा लो कि इसके साथ मुझे कोई दिक्कत दिख रही है, क्योंकि ये रहना नहीं चाह रही। तो जिस टाइम दिखवाने की बात चल रही थी ना, उस टाइम इस लड़की ने क्या करा, वहां पे शाउट करके एकदम से बोली, तुम किसी से ही दिखवा लो, मतलब जैसे एंटिटी आ जाती, किसी से भी दिखवा लो, जिससे दिखवाना दिखवा लो, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। उस लड़की के अंदर से आवाज आई, मेल की किसी की, कि मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। ये समझ गए भाई कि इसके साथ कुछ ना कुछ कर रखा है। लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा था, यार पंजाब आए हमें मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, किसने कर दिया? मतलब अभी तक तो साइड वाले भी एक्टिव नहीं हुए, तो करा किसने है? ये पहुंचते हैं अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी भाई ऐसी बात बता देते हैं कि ये कौन सा चैप्टर खुल गया। गुरुजी बोलते हैं, भाई ये और किसी ने नहीं करा, लड़की के नाना ने ही करा है। हाँ। लड़की के नाना ने करा है। तो ये पूछते हैं, लड़की के नाना ने क्यों कर दिया? तो उन्होंने बताया कि वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, तुम्हारा भाई प्रदीप उन्हें एक आंख पसंद नहीं है, ठीक है। और वो जो मिट्टी और रंग फेंकने वाला रिचुअल था, तो जितने भी तुम्हारे नाना के जान पहचान के आदमी थे ना, वो एक तरीके से काला जादू परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, मिट्टी और रंग फेंक के। तो पूछा गया अब क्या करना है, तो बता दिया कि अगर मैं इसे ठीक भी कर दूंगा तो उसके नाना को भी अच्छी खासी काले जादू की विद्या है, वो फिर दोबारा इसे कर देगा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक डिसीजन लिया कि भाई हम इसका उतारा करवा के और इसे हम भेज देंगे वापस, मतलब डाइवोर्स ले लेंगे, क्योंकि जब नाना नहीं चाहता रखना लड़की को, घर वालों ने तो भेज दी, कैसे ना कैसे रिश्ता भी हो गया, क्योंकि बताया था मैंने प्रदीप के बहुत जल्दबाजी में रिश्ता देखा गया था। तो नाना को पता चल गया कि भाई ये लड़की को रखने नहीं वाले, तो नाना जी को बुलाया उन्होंने बिहार से और बोल दिया हम आपकी लड़की को रख नहीं पाएंगे। तो नाना बोलता गया कि मैं अपनी लड़की को तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अब ये चीज बगल वालों को भी पता चल गई, और दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए कि चलो भाई हम तो थे ही साथ में, ये और हो गए। अब इन दिनों क्या हुआ ना भाई, जब ये लास्ट गुरुजी के पास होके आए थे, तो इसके बाद इन्होंने गुरुजी से थोड़ा सा मिलना कम कर दिया था। और जब ये गुरुजी के पास गए थे ना कि ऐसे ऐसे दुल्हन के साथ हो गया, तो गुरुजी भी थोड़ा नाराज हो गए थे कि तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया, वैसे कोई काम होता तो तुम मेरे पास आते हो, तुमने वैसे मुझे शादी में बुलाया नहीं। तो इन्होंने बोला कि इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, यहाँ से उतारा करके ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं, ये तो इसके नाना के भेजे छोटी मोटी आत्माएं हैं, इन्हें तो मैं रख लूंगा अपने पास। तो एग्जैक्टली 16 जिन थे उस औरत के ऊपर जो उसके नाना ने भेज रखे थे कि लड़की को आप हार्म नहीं करोगे, इनका घर बर्बाद करना है आपको। तो वो क्या करा, उन सिद्ध गुरुजी ने अपने बांध के अपने पास रख लिए। ठीक है भाई, नाना जी लेके चले गए दुल्हन को, और दुल्हन को ले जाने के बाद बोल के चले गए मैं बर्बाद कर दूंगा। अब उस नाना ने क्या करा, फिर प्रदीप को टारगेट बनाया। प्रदीप के ऊपर कुछ ना कुछ होने लगा धीरे धीरे, वही घर में फिर दोबारा अब लड़का जो है वो लड़ाई करना शुरू कर रहा है, कोई ना कोई दिक्कत करना शुरू कर रहा है। तो इन्होंने फिर दोबारा किसी और से अप्रोच करा, एक चिंतपूर्णी में वहां पर एक तालाब है, तो वहां पे बताते कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है ना, वहां पर आप उस तालाब में नहा के आ जाओ, तो उस तालाब के अंदर जितनी भी एंटिटीज है वो बंद जाती है। किसी ने इस तरीके से बताया कि भाई आप बाबा के पास जाते हो 50-50 100-100 किलोमीटर दूर, एक बारी में ले जाओ, चिंतपूर्णी के पास एक तालाब है उसमें नला दो, सारी एंटिटीज अंदर रह जाएगी। उनमें एक एंटिटी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, उस एंटिटी ने ये चीज सुन ली। वो एंटिटी क्या करा उसने, वो घर में ही रहेगी। बाकी सारे कितने 300 भूत थे प्रदीप के ऊपर जो उसके नाना ने छोड़े थे, वो सारे तालाब में बंध गए। और जब ये वापिस आए ना, तो आराम से बैठे थे सारे। 2 दिन तक प्रदीप बिल्कुल नॉर्मल था, सब बहुत खुश थे कि चलो भाई फाइनली सब उतर गया। तो 2 दिन बाद वो एंटिटी निकल के आती है, और सीधा जैसे होता ना सबके सामने, विवेक जो रिकॉर्डिंग में भेजा उसने बोला भाई मेरे आंसू छूट गए थे कि मेरा भाई के अंदर से कौन बात कर रहा है। तो वो एंटिटी आके बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम वहां लेके चले जाओगे, तालाब में निला दोगे तो मैं वहीं बंद के रह जाऊंगा? बोला मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे बगल वाले मौज मस्ती करते होंगे, मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। मैं तो यहीं रह गया था, तुम लेके चले गए 300 को बंद वाले, चिंता मत करो शाम तक 500 और आ जाएंगे। चेतावनी दे रहा पूरी। सीधा बोल दिया कि तुम चिंता मत करो 500 और आ जाएंगे। और भाई यही हुआ। शाम को क्या हुआ, प्रदीप बाहर निकला और सीधा ठेके पे गया, और वहां से दारू उठाई, और दारू उठाने के बाद घर में जितनी भी रोटियां बनी थी ना 12-13,
टुकड़े तोड़ के ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, सारे भूतों को खाना दे रहा था। और भाई घर वालों ने ये चीज देखी, और मम्मी पापा बिहार में थे, इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई। तो जो छोटे वाला भाई था प्रदीप से, उसने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ और इसको साले को बांधते हैं, कुर्सी से बांध के बेड़ियों से सब पूछेंगे है कौन। भाई वो जो लड़का था उसके अपने बिहार में अच्छे खासे दोस्त थे, उसने 7-8 बंदे बुला लिए और प्लान करा, पी तो रखिए, होश होगा नहीं, पकड़ के पूछेंगे ये भाई है कौन। तो क्या हुआ, जो प्रदीप था, प्रदीप ने अपने 7-8 दोस्तों को बुला लिया, कोई रस्सी लेके आ रहा है, कोई लोहे की बेड़ियां लेके आ रहा है, क्योंकि पता तो था इनके घर में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि हो एक्चुअली में रहा क्या है, कि कौन है क्या नहीं है। अब भाई ये जो सोच के आए थे ना, इनके ऊपर वो पलटवार हो गया। जैसे ये सोच रहे थे कि पी रखी होगी दबोच देंगे, ये उसके पास पहुंचे और प्रदीप के ऊपर एंटिटी आ गई। प्रदीप ने मारना शुरू करा, इधर उधर फेंक रहा है, 2 जने इधर, 3 जने उधर, 3 जने उधर, लेकिन फिर भी जैसा होता ना कि भाई कूद पड़ो सारे के सारे, और पकड़ के उसे बांध दिया बेड़ियों से। अब बेड़ियों से बांधने के बाद ये लोग बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं कि कौन जाएगा अंदर पूछने के लिए, इतने में वो चल के आ गया, बेड़िया खोल खोल के 2 सेकंड के अंदर चल के आ गया कि हाँ बांध लिया। और वो होश में था प्रदीप उस टाइम पे कि भाई बांध के क्या मिला मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते हैं भाई ऐसे ऐसा सीन है। तो वो एंटिटी आके बोलने लगती है कि अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम ऐसे मेरे बारे में पता कर लोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो मुझे निकाल सके, क्योंकि इस बार तुम्हें बहुत बड़े बड़े धक्के मिलने वाले हैं। और ये इस चीज को समझ नहीं पाते कि धक्के क्या मिलने वाले हैं, मतलब ऐसा होने क्या वाला है कि भाई ये सारे के सारे सोच में पड़ जाते हैं। और ये जो हालत इन्होंने देखी ना, कि एंटिटी ने बोला कि मुझे निकालने वाला ढूंढो कोई, तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, जितने भी दोस्त थे सारे भाग गए। कि भाई हमने बेड़ियों से बांधा था, 2 सेकंड में खुद चल के आ गया है। कि मतलब कितनी पावर हो गई इस बंदे में, इसने बेड़ियां खोली कैसे, जैसे ताबीज अपने आप टूटा, ये दूसरा सीन था कि बेड़ी अपने आप खुल गई, ये वाला सीन जो था। प्रदीप, वो विवेक जो है जो बता रहा है, उसने क्या करा, अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया कि आप वापस आ जाओ और भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हमारे घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई मरा नहीं है लेकिन अब मरने शुरू हो जाएंगे। उधर से एक तो नाना का वो करा धरा, इधर से पड़ोसी करने लग रहे हैं सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा, बातचीत करी, और भाई अब जो सस्पेंस खुला, ये बोले कि चलो गुरुजी से मिलने जाते हैं। ये गए गुरुजी से मिलने, इन्हें पता चला गुरुजी खत्म। उन्होंने ही कर दिया। अब ये देखते हैं कि उन्होंने करा नहीं करा, लेकिन इन्हें पता चलता है गुरुजी इस दुनिया में है नहीं। और सबसे ज्यादा बुरा पता किसे लगता है, विवेक को। क्योंकि विवेक जो लड़का था ना, वो उन गुरुजी के पास बहुत खेला। मतलब जैसे जाते हैं तो होता है ना कि गद्दी पे पैसे रखे हुए हैं तो पैसे उठा लिए, तो गुरुजी का भी बहुत लाड था कि विवेक को उन्होंने खिलाया था गोद में। तो इस टाइम पे इमोशनल हुआ कि भाई मैंने अपने नाना जी को खो दिया, या कोई बड़े थे उनको खो दिया, कि हम गए हमें मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा था, उनकी जो गद्दी संभाल रहा था उस टाइम पे उनका शिष्य था, और उस भाई को अभी संभालना नहीं आ रहा था कि सिद्धियां नई नई मिली है तो सबको एकदम से पावर कैसे पकड़ी जाए सिद्धियों पे। इसने क्या करा, इसने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा इन चीज़ों को संभाल पाऊंगा। तो भाई के ऊपर से जब उतारने की कोशिश करी तो भाई इसको भी झटके लगे, जो सामने बैठा बंदा था, क्योंकि गुरुजी की बात अलग थी और इसकी बात अलग थी। लेकिन उसने फिर भी क्या करा, भाई के लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज देने के बाद घर पे भेज दिया, और वो चीज इनको लगा दब गई, लेकिन उस ताबीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होते ही वो फिर दोबारा ठेके पे गया, और ठेके से आके मम्मी पापा भी आ चुके थे, ठेके पे आके अपने पी पा के घर आया, और सारे घर का राशन पूरे ग्राउंड में जो आंगन वगैरह था उसमें फैला दिया। लो भोग लो, जितने भी आए हो सब भोग लो। वो जो एंटिटीज आई थी, भोग लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो भाई, ये घर वाले डर गए कि यार हमें लग रहा था ताबीज से दब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसी वो शाम कटी ना, कि इन्होंने गिव अप तो कर ही दिया था, एक परिवार के हाथ में कितना होगा कि इधर भी पूछ लिया, उधर भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, वहां भी पूछ लिया। तो अगले दिन शाम को इनकी मम्मी रोने लगी, जो विवेक की मम्मी थी, कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारी बहू भी चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई वो जो प्रदीप था ना, उसके अंदर एक्चुअली में एक एंटिटी आई, जिसने पता है क्या बोलना शुरू करा, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहाँ से चला गया इसका मतलब ये थोड़ी ना दुनिया छोड़ दी। और ये कौन था, वही शुद्ध गुरु जी आ गए। उन्होंने बोला ये जितने भी करने वाले हैं ना, इनको एक एक करके खत्म कर दूंगा मैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, कल शाम 5 बजे का वक्त का इंतजार करो तुम, और सुबह 10 बजे देखो क्या होगा। 10 बजे और 5 बजे बोल दिया। भाई बगल वालों में 10 बजे सबसे पहला इंसान जो रात को पी के सोया था वो खटिया पे सोता ही रह गया, जो करने वाला था।
शाम के 5 बजे दूसरा बंदा लुढ़क गया उनमें से। अच्छा, पड़ोसियों में हाँ, से। पड़ोसियों में से जो करने वाले थे। गुरुजी काम कर रहे हैं पूरा। गुरुजी ने बोला था 10 बजे और 5 बजे का इंतजार करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। और 10 बजे एग्जैक्टली एक बंदा पी के सोया था खटिया पे, वो उठा ही नहीं। 5 बजे वाले की जो भाई मौत हुई, वो बंदा पता नहीं कहाँ गांव से आ रहा था, ट्रैक्टर से उतरा, और ट्रैक्टर चलते से उतरने का होता है ना, ट्रैक्टर तो भाई रुकता नहीं, खड़खड़ करते चलता रहता, उसका पैर आया नीचे और उसके छाती पाड़ता हुआ टायर चला गया आगे। दूसरे की मौत हुई ऐसे शाम को 5 बजे के बाद। इन्हें लगा गुरुजी प्रोटेक्शन में है, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, लेकिन विवेक को ना एक डाउट हो रहा था, यार ये गुरुजी की आवाज लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पितर होंगे या कुछ होंगे। चलते चलते इस केस को काफी टाइम हो गया, तो इनके घर में सब कुछ शांत हो गया। फिर 2 महीने बाद इनकी मम्मी बैठी हुई थी, और जैसा होता है ना, गुरुजी को याद कर रहे हैं कि गुरुजी जब तक थे तो कितना सब कुछ सही था। गुरुजी आ गए इनके अंदर, मम्मी के अंदर 2 महीने बाद, और साक्षात बता दिया। और उस टाइम पे उनकी मम्मी रो भी रही थी। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम मुझे खुलवा क्यों नहीं रहे, उन लोगों ने मुझे अपने पास बांध के रख लिया, उन लोगों ने अपनी एंटिटीज भेज भेज के मुझे मरवा दिया, और मुझे वहां बांध रखा है। ये तो जब एक वो होता है ना, पहरा कमजोर हो जाता है उनका, तो मैं निकल के बच्चों को देखने आ जाता हूँ, वरना उन्होंने मुझे बांध रखा है। और मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मुझे ही पता है, क्योंकि जब मैंने दोनों को खत्म करा ना, तो इन्होंने क्या करा, पूरी मशानी क्रिया मेरे ऊपर बांध दी। मशान की एक एक एंटिटी मेरे को पकड़ के खींचती है, रौंदती है। तो ऐसे पता लग जाता है कि कौन काट कर रहा है उनकी। साफ, वो तो गुरुजी भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें तो दिखता है, कर रहे हैं ना वो सब कुछ, उनकी फौज भी है जो। लेकिन वही है, एक बार जब आप जमीन पर रहे नहीं, तो आप भी उन्हीं का हिस्सा बन गए। तो वो बताते कि ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे बांध रखा है। और एकदम से बोलते विवेक कहाँ है, विवेक उस टाइम घर में नहीं था। भाई विवेक खेल रहा था अपने दोस्त के साथ खेत में, तो बोले विवेक के पास भागो, उसके ऊपर क्रिया की है। ये जब विवेक के पास पहुंचे ना, तो विवेक का पता क्या हाल कर रखा था खेत में। विवेक के दोस्त ने बताया, विवेक तो लहूलुहान मिला था उन्हें, कि ये आपस में खेल रहे थे, किसी चीज ने विवेक को पकड़ा और कपड़े समेत खेत में यूं रगड़ दिया पूरा, बुरी तरीके से, अच्छी तरीके से रगड़ दिया, और पूरी बुरी तरीके से फेंक दिया। विवेक को उठा के लाए, विवेक से पहले पट्टी वट्टी करवाई, पूछी क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे को 1 सेकंड के लिए गुरुजी दिखे, उसके बाद मेरे को मट्टी पलीत कर दिया, कौन था क्या था मुझे नहीं पता। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने खूब पंडित दिखा लिए, खूब बाबा दिखा लिए, सब कुछ दिखा लिया, लेकिन अब तक भी इनके ऊपर की वो सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। और अभी 2025 चल रहा है, जहां पर सारी जमीनें बिक गई, गांव के सारे मकान बिक गए, खेत खाद सब बिक गए, लेकिन अभी भी इनकी, पड़ोसियों की और उन नाना की लड़ाई अब तक चल रही है। तो वो इन पे ब्लैक मैजिक करते हैं, फिर ये काटते हैं, फिर कुछ होता है, ये चले ही जा रहा है। अब थोड़े से भाई ये कमजोर पड़ गए, क्योंकि ना तो गुरुजी रहे, गुरुजी भी बांध लिए ना इन्होंने। वो जो लास्ट टाइम जब वो आए थे प्रदीप के अंदर कि मैं हूं तो सही, मैं हूं तो सही, तो पता चल गया भाई वो बचा रहे इन्हें, पकड़ के उन्हें बांध लिया। तो नाना जी को भी पता लग गया, तो वो भी शामिल थे। नाना जी तो दोस्त, वो बताया था ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए, वो वाला सीन है। लेकिन अब तक, अब इमेजिन करो, ये पैसे की कहाँ बात चली थी कि 20,000 रुपए चोरी हुए थे, और कहाँ लाखों रुपए लग गए। विवेक ने बताया भाई 2025 तक हमारे 5 लाख रुपए अभी तक लग चुके हैं, जहाँ अलग अलग बाबाओं के पास हम होके आ गए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। घर में ये वाला हिस्सा आ रखा है कि जैसे अभी लास्ट टाइम उसका मैसेज आया कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं ही अब चला जाऊं इस दुनिया को छोड़ के, तो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से घर की हालत हो रही है कि घर वाले बुजुर्ग होते जा रहे हैं, भाइयों की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, विवेक एकलौता रह गया। लेकिन उसने बोला कि मैं अपने परिवार को देख के अब कहीं से कहीं तक संतुष्ट नहीं हूँ, उसे लगता है कि शायद उसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा उसे। तो ये एक पहला रियल इंसिडेंट है जिसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं ना कि हर बारी भाई काट हो गई, बचा लिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बिहार, भाई बिहार सही में बड़ी। भाई ये भी एकदम बिल्कुल नया कि कलर फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, और वो है वो काला जादू। भाई मेरे हिसाब से ये ना जनता बताएगी हमें कमेंट सेक्शन में कि ये क्या रिचुअल था जो रंग और मिट्टी फेंकने वाला था, और वो नाना के लोग फेंक रहे थे, और जब ये टम्पू में जा रहे थे ना, तो बाकी लोग इन्हें देख भी रहे थे, और फिर पुलिया के टाइम पे वो तो पोजेस भी हो गई थी। जो लड्डू लेके छोड़ दिया था। तो पूरा ये कनेक्टिविटी है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर हम सोचने बैठे ना, तो ऐसा लगता है कि कड़ियां जोड़ना शुरू करें कि नाना ने उस टाइम पे किया या पड़ोसियों ने उस टाइम पे किया, अभी भी क्या चल रहा है। क्योंकि जब बात होती है कि अगर धेले भर पसंद नहीं था नाना को, तो उसने मना क्यों नहीं करा कि मत करो शादी। लेकिन एक्चुअली में विवेक ने ये चीज मेंशन करी कि बाबा जी ने बताया था कि वो इस लड़के की बलि देना चाहते थे, जो प्रदीप था उसकी बलि देनी थी, कि लड़की तो वापस वैसे भी आई जाएगी घर में, लेकिन इसकी बलि देनी है।
तो अपनी बेटी को पोजेस करके वशीकरण करना था या क्या करना था, बट ले जाना प्रदीप को ही था। और एट द एंड अब प्रदीप की तो दूसरी शादी हो गई है। और ये जो लास्ट में भूत रह गया था जो चैलेंज कर रहा था कि मैं तुम जो पानी में चले गए थे बाकी, तो ये था किसका, ये किसका भेज? ये तो भेजा हुआ था भाई, ये नाना का भेजा हुआ था। तो भाई अब भी उनकी फैमिली में कोई ना कोई पोजेस होता रहता है। भाई ये सारी चीजें उनके परिवार में चलती रहती है। मेन मुद्दा ये है कि घर परिवार बिक गया, सब कुछ निकल गया, जमीनें चली गई, लेकिन जो एक गुरुजी ने मिले थे वो भी बांध लिए। तो अब भाई इनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा जो इस चीज का सॉल्यूशन करे। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई कि अगर कोई टूटा फूटा हो तांत्रिक तो कमेंट में ना लिखे, मैं कर दूंगा, क्योंकि वो आस लेके बैठे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो किसी गलत रास्ते पे। जो आपके साइकिक है आपने उनसे कनेक्ट करा है? अभी मैंने कनेक्ट नहीं करा, इसीलिए नहीं करा क्योंकि मैं पहले एक बार इस चीज़ को पूरा अच्छा तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। और थोड़ा सा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि आपने भी सुना होगा भाई, जितना पुराना उतना खतरनाक। 2001 से चलता आ रहा है, और फिर हमारे जो साइकिक है वो थोड़े साधना में चल रहा है इस टाइम पे। वक्त होता है अलग अलग, तो करेंगे कनेक्ट। अब जैसे भाई हम रियल केसेस बता रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को देख के, अब जैसे साइकिक का डिस्कशन हो गया तो 1000 केसेस और आ जाएंगे। वो सारे जो नए केसेस है वो ऊपर, पुराने नीचे। हम एक्चुअली में रियल इंसिडेंट कवर करने का काम कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन पे काम थोड़ी ना कर रहे हैं। बस ये होता है कि थोड़ा मदद कर पाए, वो चीज़ करने की कोशिश होती है। लेकिन जनता उम्मीद बहुत लगा लेती है। जैसे अभी हम बात करें कि साइकिक का नाम आ गया ना, तो उनको होता है ये ही है सॉल्यूशन प्रोवाइडर। क्योंकि जैसे अब ये बंदा है विवेक, इसके परिवार ने हर जगह धक्के खा लिए। अब वो हमारी वीडियो भी तो कहीं ना कहीं देख के, रियल 8 पे देखी, अब मेरे चैनल पे देखी, आए तो वो वहीं से ही है कि आस है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना रियल इंसिडेंट में, हमने बताया भाई पंजाब में ना उनको उस बाबा ने बचा लिया, तो वो होता मैं भी पंजाब में, मुझे भी बाबा मिल जाए। हमने बताया वहाँ नेपाल में था, उसको बचा लिया उन बाबा ने, वो नेपाल वाला कॉन्टेक्ट मिल जाए। इस तरीके से कहानी चलती भाई चलती है। जेन्युइन लोग है भी नहीं ना, कि कोई कहता है ऊपरी ऊपरी कह दिया उतार दिया पर सोल्यूशन होता नहीं। ऐसे लोग कितने सारे भरे हुए हैं। भाई अब मैं इस पे तो क्या ही कमेंट करूं, क्योंकि मैं उन लोगों को घेरे में नहीं लेना चाहता जो शायद अच्छा भी कर रहे हो। मैं सबको घेरे में नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये बोल दूं हाँ ऐसे हैं वैसे हैं, 99 88 कुछ भी परसेंटेज अपनी जगह अच्छा भी कर रहे हैं, अपनी जगह बुरा भी कर रहे हैं। मेरी नज़रों में तो वो अच्छे हैं जो आपके, मतलब आप बुरा करने जा रहे हो, वो बुरा नहीं कर रहे, मेरे लिए वो अच्छे हैं कि आपका सॉल्यूशन कर देंगे। ये नहीं कि अब उनके ऊपर डाल दो। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि भाई जब हम उन गुरुजी के पास जाते थे तो वो इस बारे में बात करते थे, आप अपना सॉल्यूशन करा लो। उनसे क्या मतलब कि उनके ऊपर फेंक दे, उनके ऊपर फेंक दे। उन्होंने भूतों से भी क्या बोला था, तुम मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ ना, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें भोग दूंगा। उन्होंने ये कभी नहीं करा कि इसकी मारण क्रिया उसके ऊपर डाल दी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, आप किसी के पास जाओगे तो वो तुम उनके ऊपर कर दो, इतना पैसा लगेगा, तुम उनके ऊपर कर दो, तुम उनका खत्म कर दो। ये चीजें थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। और ये उल्टा ऊपर करवाना फिर और भारी आता है। देखो ये तो सुना ही होगा कि 3 जने इसमें पार्टिसिपेटेंट होते हैं। मतलब एक तरीके से ये मान लो जो कर रहा है, जैसे मान लो हमारे बीच में कोई इंसान है जो करना चाहता है कि मैं सामने वाले परिवार पे करूं। फिर आता है तांत्रिक जो उस चीज पर सारी चीजें क्रिया करने तैयार है, और जिस पर हो रहा है, जिस पर हो रहा है उसकी क्या गलती है। वो तो बेचारे, आज भाई मैंने भगवान की दया से फॉर्च्यूनर ले लिया, अपनी मेहनत से ही तो ली है। मेरा रिश्तेदार देख के चल रहा है कि साले ने फॉर्च्यूनर ले ली, इसको बैठा दो जमीन पे। किसी तांत्रिक को बीच में ले लिया तो वो भी गया, मैं भी गया, और वो तांत्रिक तो कहाँ जाएगा तो उसका पता नहीं। तांत्रिक के लिए तो आप ये सुनते हो भाई कल तक यहाँ बैठता था, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन फंस तो तीनों गए, मेरी पीढ़ी भी फंस गई, क्योंकि वो एंटिटी मुझे लेके जाएगी, फिर मेरे से अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और जिसने करा कर्मा तो वापस लौट के आएगा ही। भाई कोई पोजेशन वाला ही बताओ किस्सा बढ़िया, कि मतलब 3-4 भूत आ गए हो एक बॉडी में, कुछ ऐसा कुछ बताओ पीयूष बढ़िया। भाई को 3-4 भूत चाहिए एक साथ, कॉम्बिनेशन में बताओ। 3-4 भूत की जरूरत नहीं पड़ेगी एक भी फाड़ देगा भाई। भाई क्या हुआ, मेरी जो मदर है वो पटौदी से बिलोंग करती है। तो पटौदी में अंदर जाके छोटे छोटे गाँव हैं। अच्छा। उसमें एक गाँव है, नाम नहीं लूंगा, बदनाम नहीं करना किसी हाँ को। हाँ, नाम मत लो। हाँ। तो क्या हुआ, हम जब पहले मैं जाया करता था वहाँ पर, तो वहाँ नहीं ये इंसिडेंट बहुत होते हैं, मैंने सुना था। लेकिन अपनी आंखों से जब एक बार देख लिया ना, तो फटके 4 5 6 10 जो भी लगाना लगा लो। हाँ। हम खेल के आए, मेरे ख्याल से हम होंगे 17 16 साल के। उस टाइम तो बहुत खेलते थे, आजकल कोई कहाँ ही खेलता है, मोबाइल पे ही पबजी खेल रहे सारे। तो क्या हुआ, हम गाँव में खेल के आए, तो एक घर के बाहर भीड़ लग रही थी बहुत बुरी, और वहाँ हाहाकार मच रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हमें लगा एक तो मनोरंजन का साधन मिल गया, चल के देखते क्या हो रहा है। भाई मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, जो पूरे
पूरे महीने 2 महीने की छुट्टियों के लिए गए थे हम अपने मामा के यहाँ पे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा कि आत्मा से वो चीज़ बाहर ही नहीं आ पाएगी। हम वहाँ पे गए, हमने देखा एक छोटी सी बच्ची इधर लपट रही है, कभी उधर लपट रही है, कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है। हम देखने लगे ध्यान से, तो थोड़ी देर में क्या हुआ, 2-3 बंदों ने उस लड़की को पकड़ रखा था और वो लड़की उनके हाथ से डबल कूद रही है, मतलब अपनी हाइट से डबल कूद रही है हवा में, अपनी हाइट से डबल कूद रही है। उसके अंदर पता नहीं क्या पोजीशन आया, ये तो लास्ट में जाके खुला। उसकी एक्टिविटी हम देख के ना धीरे धीरे हमारी आंखें चौड़ी होनी शुरू हो गई, क्योंकि थक के आए थे, खेल के आए थे तो थक गए थे। फिर हमने देखना शुरू करा हो क्या रहा है। लड़की के बाल खुले, लड़की इतनी छोटी अपनी हाइट से डबल कूद रही है और उसके मुंह से आवाज निकल रही है आदमी की। और ये आप अपनी आंखों से देख ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, गांव में है ये। और आवाज बदल रखी है कि बुलाओ उसने जानता मारूंगा, बुलाओ उसने जानता मारूंगा, कहाँ है वो, धोखा तो मार दिया मैं, धोखा तो मार दिया। चिल्ला रही है वो बच्ची छोटी सी। और भाई इनकी जो आवाज़ चेंज होती है ना, मैं बता रहा हूँ, दिल को ऐसा दहलाने वाली आवाज़ होती है ना, ना तो पूरा आदमी ना पूरी औरत, एक जैसे पाइप में कुछ बोल रहा है ना, वो साला निकलता नहीं दिमाग से अभी भी। ऐसा पाइप में जैसे कुछ बोल रहा है कि जैसे आपने राज मूवी देखी होगी, उठ गया हूँ मैं, आ गया हूँ वापस, जो वो एकदम से होता है वैसे ही बिल्कुल। और शाम का टाइम था, हम देख रहे हैं ध्यान से, तो उन्होंने फटाफट बोला बच्ची के अंदर कुछ आ गया, बच्ची के अंदर कुछ आ गया ऊपरी सा। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम ये देखेंगे। फटाफट से उसको तांत्रिक को बुलाओ जो वहाँ कुएं के वहाँ बैठता है, झोड़ बोलते हैं ना, वो एरिया होता है जहाँ पानी भर जाता है, झोड़ के पास तांत्रिक को बुलाओ। हम देख रहे हैं तांत्रिक आया, कम से कम कोई बाइक पर बैठा के लाया उस तांत्रिक को। तांत्रिक अंदर घुसा, बोला रहा बच्ची क्यों पकड़ रखी है, क्या चाह रहा तू? तो उधर से बोला पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर फिर बताऊंगा, पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर। बोला ख्वाहिश पूरी कर? बोला तेरे ही वो मारूंगा, चोखा मारूंगा तेरा, अभी तेरा झाड़ फूक करूंगा, तू निकल के भागेगा। वो लड़की बोल रही तू मुझे निकाल के दिखा, तू मुझे निकाल के दिखा, निकाल के दिखा तू। और भाई जब ये बोल रही है तू मुझे निकाल के दिखा, ऐसी टोन में बोल रही है कि इंसान सुन के ना कांप जाए। अब वहां पे पता क्या हो रहे हैं, देखने वाले बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। अच्छा, भाग रहे हैं वहां हाँ, से। अब उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो हो रहा है, पोजेशन वाला काम हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो एकदम से क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हम थोड़ा सा फिर भी वहाँ हिम्मत जुटा के बैठे हैं, भाई शहर वाले हैं, ऐसे कैसे भरोसा कर लें। गए हरियाणा पर, देख तो ले पूरा सीन क्या है। तो क्या हुआ, धीरे 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 उससे बोला अच्छा बता तेरी ख्वाहिश क्या है। बोला 4 किलो बर्फ़ी चाहिए और मैंने पूरा 2 बाल्टी दूध चाहिए। बोले हम देख रहे 4 किलो बर्फ़ी 2 बाल्टी दूध। बोला रहा एक बार एक काम करो, अड्डे पे तो लेके आओ, वहाँ पे मार्केट जो लगता है उसे अड्डा बोलते हैं, अड्डे पे तो लेके आओ। 2 बंदे गए बाइक पे, डब्बे भर भर के बर्फ़ियाँ लेके आए और दूध की 2 बाल्टियाँ लेके आए। उसने बर्फ़ी का क्या करा, बर्फ़ी उठाई हाथों में, इतना बड़ा गोला बनाया, लपेट लुपूट के पूरा ऐसे कर करके। छोटी बच्ची ये कर रही हो आपके सामने? छोटी बच्ची हाथ से पूरा बनाया इतना बड़ा लड्डू, और देखते 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 पूरा खा गई सामने सामने पूरा। वो इतना बड़ा जो बर्फ़ी का था निकल गई। उसके बाद बोले अब तो बता दें। बोले रुक जाओ पहले दूध पीऊँगी। दूध की बाल्टी उठाई, हाथों से बकायदा, जो बंदे यूं लेके आ रहे थे ना, हाथों से, 2 हाथों से, और एक घूंट मार के गाली बकने लग गई सबको। इसमें मीठा तेरा बाप डालेगा, मीठा डालो इसमें। चीनी के 2 बड़े बड़े डब्बे आए, उसमें चीनी डाली, पूरी 5 मिनट घोली उसमें। उसके बाद उस लड़की ने पूरी बाल्टी उठाई और कट 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 के पूरा पीना शुरू। पूरा दूध पी गई। एक बाल्टी ख़त्म कर दी, दूसरी ख़त्म कर दी। अब बच्ची पैर पे हाथ मार के बोल रही है अब बैठ तांत्रिक, अब बता क्या चाहिए। तो तांत्रिक ने बोला क्यों बच्ची पकड़ रखी है तूने। फिर उसने भेद खोलने शुरू करे हमारे सामने, कि हम तो देख रहे थे कि इसके बाप को मैं, इसका ताऊ कोई रिलेशन में लगता हूँ। मतलब गांव में तो जैसे मेरे को दिख भी गया ना कि मेरी मम्मी से रिलेशन में, मतलब भाई भाई है कोई, मामा बोलना शुरू कर देते हैं उसे, ताऊ मामा चाचा कुछ भी ताऊ मामा बना लेते हैं। तो बोला कि मैं इसका रिलेशन में तो नहीं, लेकिन ऐसे दूरदार का ताऊ लगता था। मैं इसके पास कुछ पैसे रखवा के गया था अपने, कि मेरा घर बिका है, तेरे पास पैसे रखवा रहा हूँ, तो भरोसे का इंसान है। इसके बाप ने मैं मरवा दिया। अच्छा। हाँ, मेरे जितने भी बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने वहाँ चले गए। और मैं इस चीज़ को तड़पते देख रहा था कि जिस दिन इसकी बच्ची बड़ी होगी ना, उससे मैं बदला लूँगा। तो पैसों के चक्कर में एक इंसान मरवा दिया। वो सारे के सारे जो उस बेचारे के मरवाए हुए के माँ बाप थे, बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने गाँव चले गए, जहाँ के भी थे। सब रेंट पे रह रहे थे वहाँ पे, सब चले गए। इसकी जो आत्मा थी वो वहीं रह गई, और वो ये इंतज़ार कर रही थी इससे बदला नहीं लूँगा। जैसे मेरे बच्चे और माँ बाप सब तड़पे हैं ना, वैसे इसकी बच्ची को तड़पाऊँगा मैं।
और बोल रहा हूँ भाई, नफरत इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है अच्छाई के सामने नफरत। बोल रहे तांत्रिक, अरे बच्ची को तो छोड़ दे, बच्ची को तो छोड़ दे, और तूने तेरी ख्वाहिश पूरी करवा ली, कम से कम जुबान का तो रहे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बोल रहे एक काम करो भाई, इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। अगले दिन हम तो वहाँ से चले गए, हमारा तो जीना आराम रहा 1 महीने तक। रात को वहाँ पे जैसी रात होती थी ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती, गाँव में तो बिल्ली कुत्ते इनके रोने की, हमारा तो वहीं सुन के ही काम हो जाता था। उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। रास्ते में कभी गाड़ी पंचर हो रही है, कभी पत्थर आके लग रहे हैं, कभी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया। ये मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे ही नहीं, वापस घुमा के कैसे ना कैसे अपने घर आ गए। 2-3 बार इन्होंने मेहंदीपुर बालाजी जाने की कोशिश करी। उसके बाद घरों में काफ़ी तांत्रिक वांत्रिक बुलवाए। कम से कम 1 साल तक उस लड़की का इलाज चला, लेकिन वो अभी भी उसके अंदर आ जाता है, वो आदमी कभी भी। जब उसे लगता है ना कि हाँ इनका घर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर प्रवेश कर लिया। बच्ची है, कभी पैर का ताबीज़ दिया, खुल गया, आ गया। गले में कुछ बांधने को दिया, आ गया। लड़की को 3 ताबीज़ दे रखे हैं, एक पैर का, हाथ का और गले का। तीनों में से कोई भी खुल जाता है ना, वहीं आ जाता है। और बोल रखा है जिस दिन तीनों खुल गए उस दिन ले जाएगा उसे। बोलते हैं ना कि मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते थे, इलाज हो जाता है। पहुंचने ही नहीं देती। बच्ची ऐसा कर देगी, ऐसा कर देगी, अपने नाखून मार लेगी मुंह पे, अपना गला फाड़ देगी, अपने यहाँ नाखून मार देगी, ऐसा कर देगी बिल्कुल कि अगर मैं वहाँ पहुँच गई उससे पहले तो बच्ची को ख़त्म कर दूंगी मैं। ये करते हैं ऐसे स्पिरिट्स? बहुत ज़्यादा ऐसा पोजेशन है ना उसके ऊपर कि माँ बाप खुद डरते हैं उससे बहस करने में। जैसे बहुत ज़्यादा शरारत कर रही होगी तो आपके टाइम पे तो एक काम कर, घर में चली जा, एक बार देखी कि उनकी तरफ, कोई नहीं, खेल ले तू खेल ले, कि अगर ज़्यादा हुआ काम तमाम हो जाएगा। तो अभी भी उसका इलाज नहीं हुआ, वो वैसी ही है? भाई चल रहा है, 3 ताबीज़ से चल रहा है जो चल रहा है। 3 ताबीज़ दे रखे हैं, उनमें से जैसे खेलते खेलते कोई खुल गया, वहीं पे एकदम से मुंह ऊपर, हाथ पैर नीचे, वहीं पड़ जाना, हंसना पागलों की तरह, बोलते बोलते कुछ, खाना खाते खाते बोलना, पानी पी के बोलना, पानी मुंह से बाहर निकलेगा, बाल इधर उधर घुमाना, माँ बाप की तरफ उंगली करके मार दूंगा मार दूंगा। फिर तांत्रिक को बुलवाएंगे, फिर ताबीज़ पहनाएंगे, फिर जाके थोड़ा नॉर्मल हुई, नहीं तो अपने 3, किसी दिन उनने ऐसी मोहलत आने ही नहीं दी कि ये 3 खुल जाए। तांत्रिक ने साफ बता रखा, जिस दिन ये 3 खुल गए ना उस दिन तेरी बच्ची को ले जाएगा वो। इलाज यही है, 3 ताबीज़ जब तक बंदे रहेंगे। एक भी उतरा, ये मान के चलो, एक उतरा तो थोड़ा डैमेज, 2 उतरा तो फुल डैमेज, और तीसरा होता तो गया काम। भाई बताओ यार, खतरनाक चीज है बिल्कुल। दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, क्या क्या कर रहे हैं लोग, बताओ यार। सही में यार। हम तो शहर में बैठ के सोचते कि हम बहुत सेफ है, हमारे तो साइड में चल भी रहा होता है, हमें पता नहीं होता कुछ। हमारे क्या होता है, जैसे हमारे ऊपर कुछ कर दिया ना, हम लॉस में जाएंगे और लॉस में जाएंगे और लॉस में जाएंगे। हम पता क्या सोचते रहेंगे, मेरा ही कुछ करा होगा, मैंने गलती कर दी होगी, मेरा ही सब कुछ हो गया होगा। बाद में पता चलता है जब तक तो सब जा लिया, तब जाके कि भाई तुम्हारे चाचा के लड़के ने तुम्हारे ऊपर कर रखा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।